अध्याय 501 फुक्सी। सुइरेन के पुत्र फुक्सी का सिर मनुष्य का और शरीर सर्प का था। उन्होंने ब्रह्मांड की सभी चीजों का अवलोकन किया, अष्टकोण की रचना की और उन्हें मानव जाति का पूर्वज माना जाता था, जिन्हें स्वर्गीय सम्राट के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मिथक मेरे मन में गूंज रहे थे और वीर की दोहरी पुतलियों में आकाश और पृथ्वी की असंख्य घटनाएं प्रतिबिंबित हो रही थीं। आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो तारे मेरी सांसों के साथ गूंज रहे हों। ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अधीन थी। इस समय उसका शरीर आधे मनुष्य आधे सर्प देवता में परिवर्तित हो चुका था। उसका ऊपरी शरीर बलवान और मजबूत था, जिसकी मांसपेशियां पहाड़ों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा और तारों से मिलती जुलती थीं। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से चमक रही थीं और उसकी मोटी सर्प पूंछ धरती पर थपथपा रही थी। प्रत्येक थपथपाहट के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित और विलीन हो रही थी, और वह वायु, अग्नि, गरज, बिजली आदि को नियंत्रित कर रहा था। उनके हर हावभाव से शक्ति का प्रदर्शन होता है। पल भर में वह पूरी तरह से एक पौराणिक और असाधारण रूप धारण किए हुए प्राणी में परिवर्तित हो गया प्रतीत हुआ। केवल वीर ही दाव को जानता है, यह कोई तथाकथित पौराणिक रूप नहीं बल्कि जागृति है। फुशी मिथक, दावलू का अद्वितीय फुशी चरण। हाँ, जीन रीसेट में महारत हासिल करने के बाद वीर ने सफलतापूर्वक अपने जीन को रीसेट कर लिया। मूल जीन सफलतापूर्वक फुक्सी मिथक में स्थानांतरित हो गया। दांवपथ पर चलते हुए उसने दूसरी मिथक जीन अनुक्रम प्राप्त कर ली। इस जीवन में शरीर का मूल उपनाम फैंग है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह 3 सम्राटों का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसमें मुख्य परिवार और शाखा परिवारों के बीच अंतर स्पष्ट है। परिवार के भीतर विरासत फुक्सी मिथक है, दाव मार्ग, और यह शरीर सन वुकोंग में है। पौराणिक मार्ग के अलावा दाव मार्ग ने मुझे सबसे गहराई से प्रभावित किया। वीर ने इसमें जीन इम्पोर्ट ओरिजिन का उपयोग किया। फुक्सी मिथ द दाव मार्ग तुरंत अवेकनिंग बन गया। कुंडलित सर्प जीन गुना 9 जोड़ आधा मानव जीन गुना 8 जोड़ पूर्वज जीन गुना 6 इक्वल्स मानव सांप जीन। मानव सांप जीन गुना 8 जोड़ जलाव लकड़ी जीन गुना 9 जोड़ मानव राजा जीन गुना 7 इक्वल्स सुइरनशी जीन। हुआक्सू जीन गुना 9 जोड़ डबल प्यूपिल जीन गुना 8 जोड़ 8 ट्राइग्राम जीन गुना 10 इक्वल्स फुक्सी जीन। कुंडली मारे हुए सर्प मानव सर्प बन जाता है और मानव सर्प सुइरेन बन जाता है। सुइरेन हुआक्सू से प्रकट होता है और हुआक्सू के पास फुक्सी है। प्राचीन चीनी पौराणिक वंशानुक्रम करोड़ों वर्षों में विकसित हुआ है, जो जीन अनुक्रम के चरण दर चरण उन्नयन में परिवर्तित होकर एक स्पष्ट और व्यवस्थित जीन वृक्ष का निर्माण करता है। जीन के गहरे स्तर पर यह एक चकाचौंध भरी दिव्य नदी के रूप में प्रकट होता है, जो अब उज्ज्वल और चकाचौंध से जगमगा रही है। मुझे इस फुशी मिथक के बारे में कुछ नहीं पता। दाव रोड का उद्देश्य क्या है? उत्पत्ति स्थानांतरण जीन पॉइंट्स को रीसेट करने और फिर से पॉइंट्स जोड़ने के बराबर है। वीर के भौतिक शरीर में परिवर्तन होते हैं। अवतार फुक्सी शरीर के भीतर लंबे समय से सुप्त प्रवृत्ति एक बार फिर जागृत हो जाती है। दोनों पुतलियां घूमती हैं। दोनों पुतलियां सूर्य और चंद्रमा, यिन और यांग की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूमती हैं और ब्रह्मांड की सभी चीजों में विकसित होती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य बिना किसी रहस्य के स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। महज एक हल्के से प्रयास से अपार दैवीय शक्ति प्राप्त की जा सकती है। चलो हवा। वीर को अचानक एक प्रेरणा मिली और उसने धीरे से एक आवाज निकाली और पल भर में वे शब्द कानून बन गए। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा गर्जना करते हुए तेजी से एकत्रित हुई और एक भंवर का रूप ले लिया, एक तूफान की तरह गरजता हुआ, तेज धार वाले ब्लेड की तरह आसपास के वातावरण को चीरता हुआ। आग। पलक झपकते ही अदृश्य हवा से लपटें फूट पड़ी। हवा ने आग को और भड़काया। हवा और आग आपस में मिलकर एक प्रचंड शक्ति का निर्माण कर गई। ले शेंग। चटकने की आवाजें, बिजली और गरज के साथ भारी बारिश हुई, मानो कोई जल बुनकर जमीन को झुलसाकर काला कर दिया हो। हवा, आग, गरज, बारिश, धातु। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की सभी शक्तियां वीर के अधीन थीं और यही उनके जीवन का मूलमंत्र बन गया था। ये फुशी मिथक है। क्या ये दाव की शक्ति है? वीर अपने बारे में सोचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन इस शक्ति का सार क्या है? अगर बात सिर्फ आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा का दोहन करने की है, तो सन वुकोंग और पौराणिक पथ और इससे संबंधित अन्य शब्दों में क्या अंतर है? किसी भी पौराणिक मार्ग को समझने के लिए एक बार जब आप उच्च स्तर के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो आपके शरीर की कोशिकाएं शुद्ध पदार्थ से अर्धऊर्जावान बनने लगती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करना केवल जागृति की एक सहज प्रवृत्ति है,
न कि पौराणिक मार्ग का वास्तविक सार। प्रत्येक देवता के पास अपनी स्वयं की वास्तविक मूल क्षमता होती है, जिसके बल पर वह दिव्य सिंहासन पर आसीन होता है, जिसे शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो देवता का अपना दाव है। यदि सन वुकॉन का पौराणिक मार्ग माइंड मन की दावलू ज्ञानोदय का मार्ग है, तो यह हृदय की शक्ति पर महारत हासिल करने के बारे में है। तो फुक्सी मिथक के अनुसार दावलू की शक्तियां क्या हैं? मानव जाति फुशी मिथक के अनुसार 3 संप्रभु दाव मार्गों में से पहला मार्ग भी सर्वोच्च पौराणिक मार्ग होना चाहिए। इसकी शक्ति इतनी सती नहीं हो सकती। तो फुशी में दाव का क्या अर्थ है? वीर के मन में मानव जाति के पूर्वज फुशी के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां गूंज रही थीं, और वह गहराई से विचार करने लगा। फुशी ने अष्टकोण की रचना की, मछली पकड़ने और शिकार करना सिखाया और संस्कृति की स्थापना की। उनकी दोहरी पुतलियां सूर्य और चंद्रमा की तरह अगल बगल स्थित होकर आकाश और पृथ्वी की असंख्य घटनाओं को प्रतिबिंबित करती थीं और स्वयं एक वृत्त बनाती थीं। ऊपर नीचे देखते हुए वीर को ऐसा लगा मानो उसकी दृष्टि अनंत दूरी तक पहुंच गई हो और उसने सबसे छोटी बारीकियों को भी देख लिया हो, कुछ भी अनदेखा नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो सूक्ष्म रूप से एक भव्य प्रवृत्ति का निर्माण करती हैं। सही बिंदु को ढूंढकर और उसमें थोड़ा सा बदलाव करके कोई भी दुनिया की दिशा बदल सकता है। पता चला कि फुशी भाषा में दाओ का अर्थ हाथी है। प्रतीक क्या होता है? अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी का स्वरूप। फुशी की आंखें दोहरी पुतलियों वाली हैं, जो उन्हें जन्मजात संत बनाती हैं। वे आकाश और पृथ्वी के आकार का अवलोकन कर सकते हैं और उन्हें प्रतीकों में सरलीकृत कर सकते हैं, जो अष्टकोण है। केवल 8 षटकोणों के माध्यम से पारस्परिक विकास द्वारा ब्रह्मांड को समाहित किया जा सकता है। चित्रलिपि के बल पर मैं ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता हूं और सर्वशक्तिमान बन सकता हूं। एक छवि, एक हृदय, सब कुछ। सर्वोच्च पौराणिक पथों को अब श्रेष्ठता या हीनता के आधार पर क्रमबद्ध नहीं किया जाता है, एकमात्र अंतर उनके संबंधित साधकों की गुणवत्ता में निहित है। वीर को इसलिए कष्ट नहीं हुआ क्योंकि वह सन वुकॉन से गर्भवती थी। पौराणिक मार्ग, किसी को कम मत समझो। इंटरस्टेलर एक विशाल संगठन है जो कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उत्पादन करता है, जिनमें जीन कल्टीवेटर जैसे विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल हैं। जब वीर ने अपने भीतर झांका तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से अंदर से बाहर तक रूपांतरित होकर आधा मनुष्य आधा सांप बन चुका है। यह महज एक साधारण परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उसके मूल जीवन रूप में वापसी जैसा था। मन की बंदर शक्ति अमूर्त है और मन के भीतर विद्यमान है, जिसका बाहरी रूप से बहुत कम प्रकटीकरण होता है। और फुक्सी मिथक के अनुसार दाओ मार्ग का उद्देश्य ब्रह्मांड की सभी चीजों को शरीर में समाहित करना, जीन और कोशिकीय स्तर पर स्वयं को बदलना और विभाजित आत्मा के सार तक शीघ्र पहुंच प्राप्त करना है। त्वचा की सतह पर हल्के हल्के रून चिन्ह उभरे हुए हैं, जो 4 प्रतीकों और 8 त्रिकोणों के आकार में हैं। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ों और नदियों के प्रतीक भी हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड इसमें समाहित है, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा आशीर्वादित है, और स्वर्ग और मनुष्य के साथ सामंजस्य में रहते हुए यह अपनी शक्ति स्वयं उत्पन्न करता है। ये फुक्सी छवि फुक्सी मिथक से ही संबंधित है। दाओ मार्ग की सबसे विशिष्ट विशेषता सन वुकॉन से इसका संबंध है। पौराणिक पथ, जहां मन ब्रह्मांड को समाहित करके बंदर राजा क्षेत्र का निर्माण करता है, भी इसी प्रकार का है। आनुवंशिक क्षमता +800+820+890। फिर वीर ने धीरे धीरे अपने नए पौराणिक मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें हवा, आग, गरज, बिजली हर हाव भाव में एक साथ आने लगे। कल्टीवेट के भीतर की ऊर्जा अचानक अव्यवस्थित हो गई, जिससे अराजकता जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। जैसे जैसे वीर फुक्सी की शक्ति को समझने और उसमें निपुणता प्राप्त करने लगता है, वैसे वैसे उसकी अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मच्छर छोटे होने पर भी मांस का काम करते हैं, इसलिए यह एक अप्रत्याशित दावत थी। वीर अपनी मूल अवस्था में तभी लौटा जब उसकी ऊर्जा काफी हद तक समाप्त हो गई थी, लेकिन वह अवेकनिंग जीन अनुक्रमों को और रीसेट नहीं करने वाला था। 2 सर्वोच्च शक्तियों के साथ पौराणिक मार्ग को अपनाते हुए एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए केवल मात्रा ही पर्याप्त नहीं है, यह अंततः दिखावटी और निरंकुश शक्ति के सामने अप्रभावी साबित होगी और पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रैंडमास्टर बनने के लिए आपको एक और स्तर पूरा करना होगा। अपने स्वयं के जीवन स्वरूप के विकास के अलावा मिथक जीन के जागरण के लिए अक्सर एक अधिक गहन उत्पत्ति की समझ की आवश्यकता होती है। पिछली गणनाओं के आधार पर सन वुकॉन के मिथ जीन के बाद अगला क्षेत्र विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन है। कैस डेमन ऐप क्या है?
ये पौराणिक कथाओं से आया है और अंततः पौराणिक कथाओं में ही लौट जाएगा। वीर ने अपने हाथों से हृदय मुद्रा बनाए, उसकी चेतना अनंत रूप से लीन हो गई और वह उस स्वप्निल और मायावी पौराणिक भ्रम में लौट गई। हालांकि यह काल्पनिक है, लेकिन यह एक बिल्कुल नई दुनिया है। सैंक्सिंग बोधि गुफा, लिंगताई माउंट फानकुन। पवित्र पर्वत ऊंचा और दूर स्थित है, कोहरे और बादलों से घिरा हुआ है, देखने में दूर लगता है लेकिन बहुत करीब है। शिखर पर सुनहरे बालों से ढकी एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी। गर्जन देवता के चेहरे पर शांत भाव झलक रहा था, उनका दिव्य प्रकाश संयमित था, उग्रता से रहित था, बल्कि एक शुद्ध चमक बिखेर रहा था। पहाड़ों में समय ठहर सा जाता है। जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, वो पहाड़ों में चिल्लाने वाले जंगली बंदर की तरह नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा दाववादी साधक बन गया। आकाश के विशाल विस्तार में प्रकाश की एक हल्की सी किरण उड़ती हुई आए और टूटते तारे की तरह गिर पड़ी। बंदर ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी सुनहरी पुतलियों में एक तीखी चमक दिखाई दी। वह सीधा खड़ा था, आसपास के वातावरण को देख रहा था, पहाड़ों और नीचे की दुनिया का अवलोकन कर रहा था। उसकी उपस्थिति से मन को सुकून और प्रकृति का विस्तार हो रहा था। मन को विकसित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वभाव को विकसित करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्टोन मंकी के चेहरे पर जरा भी हलचल नहीं दिखी और उसका भाव शांत और उदासीन बना रहा। मन की चंचलता शांत हो गई है, वह चौंकेगी नहीं। कठोर प्रशिक्षण के बाद स्टोन मंकी ने अंततः अपनी क्रूरता और जंगलीपन को वश में कर लिया और गहन निपुणता की स्थिति प्राप्त कर ली। वीर स्टोन मंकी की आत्मा की गहराई में छिपा हुआ है और उसके सामने घटित हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन कर रहा है। पौराणिक भ्रम हालांकि काल्पनिक है, पूरी तरह से असत्य नहीं है। यदि मैं जल्दबाजी में हस्तक्षेप करता हूं, तो मेरे द्वारा उठाया गया कोई भी कदम अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। उसे केवल स्टोन मंकी की विकास प्रक्रिया का ईमानदारी से अवलोकन करना है और जैसे जैसे घटनाएं घटित होंगी, वह स्वाभाविक रूप से ब्रेकथ्रू के बाद अगले क्षेत्र का सही अर्थ समझ जाएगा। अनावश्यक विवरण क्यों जोड़ें? दाओ माउंट फानकुन कल्टीवेट के बारे में जानना स्टोन मंकी के एक जंगली पहाड़ी बंदर से 3 लोगों के महान ऋषि में परिवर्तित होने की कहानी है। हालांकि पाषाण बंदर स्वभाव से बुद्धिमान बंदर होते हैं, जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचुरता से संपन्न होते हैं, फिर भी वे जंगल में जन्म लेते हैं और साधना के मार्ग पर चलते हैं। जन्मजात आध्यात्मिक शरीर वाले मनुष्यों की तुलना में उन्हें अभी भी काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यदि स्टोन मंकी ने शुरू में माउंट हुआगुओ में सर्वोच्च शासन किया होता, गैरकानूनी और लापरवाह तरीके से कार्य किया होता और हर तरह के अपमान का सामना किया होता, तो शायद उसने माउंट फानकुन में पहले ही तबाही मचा दी होती और उसे उलटपुलट कर दिया होता। नश्वर संसार में दशकों की कठिनाइयों के बाद वे अंततः अमर पर्वत पर पहुंच गए। ज्ञान प्राप्ति की कठिनाई ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्रेम को और भी अधिक बढ़ा देती है। यही वह अवसर है जिसके कारण हृदय और प्रकृति का मिलन हुआ। हर पेय और हर निवाला पहले से ही निर्धारित है। शायद इसीलिए जैसे ही उसने पर्वत द्वार में प्रवेश किया, वह तेजी से पदोन्नति प्राप्त करता गया, पुराने पूर्वज से जल्दी ही अलग हो गया और ग्रैंड मास्टर बन गया। असंख्य कठिनाइयों और संघर्षों के बाद अंततः बंदर ने एक दोषरहित दाव हृदय प्राप्त कर लिया। शायद यही कुलपति बोधि द्वारा दी गई महान स्वर्गीय अमरता तकनीक के संचरण का सच्चा अर्थ है, जो अमरता का प्रत्यक्ष मार्ग है। योग्यता की बात करें तो स्टोन मंकी निस्संदेह दुनिया में सबसे अच्छा है, और हॉट नेचर के अनुसार बंदर भी कम प्रभावशाली नहीं है। इसके विपरीत उन साधारण लोगों की तुलना में बंदर स्वाभाविक रूप से भीड़ से अलग दिखता है और उसने वास्तविक सार प्राप्त कर लिया है। दरअसल बंदर ने पूर्वज की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपनी साधना की गति को बेहद तेज साबित किया। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जन्म लेने के कारण उनकी हर सांस सभी दिशाओं से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करती है, जिससे एक शक्तिशाली और जबरदस्त शक्ति, एक शानदार ऊर्जा घटना का निर्माण होता है। मन को शांति प्रदान करने के लिए ची का अभ्यास करें। प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण। वर्ष से वर्ष तक 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। बंदर हर साल एक स्तर तक पहुंचते हैं, जल्दी ही ची रिटर्न गॉड लेट स्टेज के करीब पहुंच जाते हैं और फिर पूर्णता प्राप्त करते हैं। एक बार जब आप इस बाधा को पार कर लेते हैं तो आप एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, आत्मा शोधन। इस अवस्था में आदिम आत्मा का साधक स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उसके शब्द नियम बन जाते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसके शरीर को घेर लेती है, जिससे वह नश्वर क्षेत्र से परे जाकर एक पार्थिव देवता बन जाता है, जिसे मुक्त अमर के रूप में जाना जाता है।
हालांकि यह केवल अस्थायी अमरता है, लेकिन एक बार अमरता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति नश्वर नहीं रह जाता और हमेशा के लिए जीवित रहता है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक कदम और नश्वर और अमर लोग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्टोन मंकी प्रकृति के समान मजबूत हृदय होने के बावजूद मैं भावनाओं के उफान से खुद को रोक नहीं सका और चाहता था कि मैं तुरंत ही उस बाधा को पार कर सकूं। वह इस अवसर का लाभ उठाने और निर्णायक जीत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसके शरीर के भीतर का सच्चा सार उमड़ पड़ा, मानो वह बाधाओं की एक परत को तोड़कर अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हो। यह तल ढहने की कगार पर है। दिव्य आत्मा की प्रकृति में सफलता, भौतिक रूप से बंधे होने के बावजूद स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़े होने पर अदृश्य क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से विचित्र घटनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे विपत्तियां एक साथ घटित हुई, बिजली कड़कने लगी। फानकुन पर्वत के ऊपर काले घने बादल छाए हुए थे, जिससे एक दमनकारी वातावरण बन गया था जिसने कई साधकों को चौंका दिया और वे दहशत में इधर उधर भागने लगे। वास्तव में कौन कष्ट भोग रहा है? यह आपदा इतनी सघन है कि लगभग पूरी तरह से बन चुकी है। इसकी शक्ति कितनी विशाल होगी? किसके पास ऐसी साधना है? शांत भाव से भरी आंखों की एक जोड़ी खुली जो दूर से स्टोन मंकी को निहार रही थी, और उनमें स्वीकृति का भाव भरा हुआ था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अदृश्य शून्य लोक में एक जोरदार गर्जना गूंजी और स्टोन मंकी को अचानक अपने सिर के ऊपर एक भयंकर संकट तेजी से मंडराता हुआ महसूस हुआ। चौंककर वह तुरंत जाग गया। सुनहरी आंखों की एक जोड़ी आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए थी। हालांकि संकट के बादल छट गए हैं, लेकिन दहशत अभी भी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, ऐसा लगा मानो असीम भय उस पर छा गया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। साधना करना स्वाभाविक रूप से ईश्वर के नियमों को चुनौती देने वाला प्रयास है, और जो लोग इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से दैवीय दंड का सामना करना पड़ेगा। कृषक की सहज प्रवृत्ति ने स्टोन मंकी को जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोक दिया। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, अचानक आकाश से एक तेज आवाज आई। मैं आज प्रवचन दूंगा। जो लोग इच्छुक हैं वे जल्दी आएं। क्या एंसेस्ट्रल मास्टर ने डीएओ के बारे में बात की थी? स्टोन मंकी बेहद खुश था। पूर्वज गुरु ने 3 साल पहले आखिरी बार फा का उपदेश दिया था, और अब आखिरकार पूर्वज गुरु फिर से फा का उपदेश दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही था। उनके मन में अनगिनत प्रश्न थे और उन्होंने पूर्वज गुरु से मार्गदर्शन मांगा। स्टोन मंकी हवा में उछला, प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और तेजी से दूर चला गया। फानकुन पर्वत बादलों के ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और पूर्वज गुरु उस पर विराजमान हैं, जो सच्चे शास्त्रों का जाप करते हुए दिव्य फूल उगल रहे हैं। श्रोताओं में मौजूद कुछ पारखी लोग संगीत में पूरी तरह मग्न थे। हालांकि यह घटना असाधारण प्रतीत होती है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत काफी सरल है। स्टोन मंकी ने क्यूई रिफाइनिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम चरण को प्राप्त कर लिया है, जो अमरता की ओर एक कदम है। ये सरल तकनीकें अब उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थीं। लेकिन उसका स्वभाव पहले से ही तय था और वह अब पहले की तरह लापरवाह नहीं रहा। इसके बजाय वह चुपचाप पूर्वज गुरु के आसन पर आया और ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनने लगा। पूर्वज गुरु एक असाधारण लय के साथ गहन सत्य का प्रवचन देते हैं, जो गहराई से प्रतिध्वनित होता है और स्वाभाविक रूप से श्रोताओं को गहन ज्ञानोदय में लीन कर देता है। स्टोन मंकी ने ध्यान से सुना, अपनी पंथ यात्रा की समीक्षा की और अनुभव से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जिससे उसकी नींव और भी मजबूत हो गई। पूर्वज गुरु ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, उनका निर्मल प्रकाश उन पर फैल गया, जो स्वीकृति से परिपूर्ण था। 1 घंटा जल्दी से बीत गया और पूर्वज गुरु ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया, जिसका हर शब्द सोने के समान अनमोल था। ऐसा लग रहा था मानो सबको और चाहिए हो। पूर्वज गुरु ने अचानक दाव से पूछा, वो कौन कहाँ है? स्टोन मंकी तुरंत आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। शिष्य यहाँ है। पूर्वज गुरु दाव, आप इतने समय से किस प्रकार के दाव का अभ्यास कर रहे हैं? स्टोन मंकी दाव, शिष्य ने हाल ही में धर्म की गहरी समझ प्राप्त की है और उसकी जड़ें उत्तरोत्तर मजबूत होती जा रही हैं। पूर्वज गुरु दाव, चूंकि आप धर्म के स्वरूप को समझते हैं, इसके उद्गम को जानते हैं और पहले ही अपने आत्मिक शरीर में इसे समाहित कर चुके हैं, फिर भी आपको 3 आपदाओं और खतरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सुनकर स्टोन मंकी को सहज रूप से ठंडक का एहसास हुआ। उसे अपने सिर के ऊपर मंडरा रहे उस भयानक आतंक की याद आ गई, मानो वह किसी भी क्षण नीचे उतरकर उसे नष्ट कर सकता हो। हालांकि थोड़े समय तक ही साधना करने और सीमित ज्ञान होने के कारण उसे यह नहीं पता था कि वह क्या है।
स्टोन मंकी ने दाव से आग्रहपूर्वक पूछा, कृपया मुझे बताएं, गुरुजी। मैंने अक्सर सुना है कि दाव का नैतिक चरित्र उच्च है, वे आकाश के समान दीर्घायु होते हैं, जल और अग्नि के साथ सामंजस्य में रहते हैं और सभी रोगों से मुक्त हैं। भला उन्हें 3 विपत्तियों का सामना कैसे करना पड़ सकता है? पूर्वज गुरु ने मुस्कुराते हुए दाव से पूछा, यह एक असाधारण दाव है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को ग्रहण करता है और सूर्य और चंद्रमा के रहस्यों में प्रवेश करता है। अमृत पूर्ण होने के बाद भूत और देवता भी इसे सहन नहीं कर सकते। यद्यपि यह यौवन को बनाए रखता है और जीवन को लंबा करता है, 500 वर्षों के बाद एक बिजली की आपदा तुम पर आएगी। इससे बचने के लिए तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अपने हृदय को समझना होगा। यदि तुम इससे बच सकते हो तो तुम्हारा जीवन काल स्वर्ग के समान होगा। यदि नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। 500 वर्षों के बाद आकाश से एक अग्नि आपदा आएगी और तुम्हें जला देगी। यह अग्नि न तो दिव्य अग्नि है और न ही साधारण अग्नि, इसे येन अग्नि कहा जाता है। यह आपके शरीर पर स्थित योनक्वान एक्यूपॉइंट से शुरू होता है, सीधे निवान पैलेस तक जाता है, आपके 5 आंतरिक अंगों को राख में बदल देता है और आपके चारों अंगों को सड़ा देता है, जिससे आपके 1000 वर्षों का कठिन अभ्यास व्यर्थ हो जाता है। 500 वर्षों के बाद एक भयंकर वायु प्रलय आपको उड़ा ले जाएगी। ये वायु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर से आने वाली वायु नहीं है, न ही यह कोमल हवा है या फूलों, विल्लों, चीड़ और बांसों से होकर बहने वाली वायु है। इसे द्विवायु कहा जाता है। यह आपके 6 आंतरिक अंगों में फॉन्टेनल, डार्टियन और 9 छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है, जिससे आपकी हड्डियां और मांस विघटित हो जाते हैं और आपका शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। ये सुनकर बंदर तुरंत भयभीत हो गया और दाव के सामने सिर झुकाकर बोला, हे गुरु, मुझ पर दया करो और मुझे तीनों विपत्तियों से बचने का मार्ग सिखाओ। मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। क्या हम आखिरकार उसे 72 रूपांतरण सिखाने जा रहे हैं? वीर मन ही मन बहुत प्रसन्न था, मानो वह किसी पौराणिक कथा का साक्षी बन रहा हो, और वह उत्सुकता से भर गया था। इस समय पूर्वज गुरु ने कहा, ये कठिन नहीं है, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो, इसलिए यह आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। स्टोन मन की दाव, मेरा सिर भी गोल है जो आकाश तक पहुंचता है, मेरे पैर चौकोर हैं जो जमीन को छूते हैं, और मेरे 9 छिद्र, 4 अंग और 5 आंतरिक अंग हैं। मैं अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न हूं? पूर्वज गुरु दाव, तुम मनुष्य जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारे गाल मनुष्य जैसे नहीं हैं। जब उसने ये कहा तो उसका तात्पर्य बंदर के अवतल चेहरे और नुकीले मुंह से था, जिसके कारण उसके लिए रूप परिवर्तन का जादू सीखना मुश्किल हो जाता था। पत्थर के बंदर ने तुरंत भौहें चढ़ाईं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी से जैसी उम्मीद थी, उसने हाथ बढ़ाकर अपना सिर छुआ, उसकी आंखें चारों ओर घूमी और फिर वह तुरंत हंस पड़ा। मालिक ने पहले से योजना नहीं बनाई थी। हालांकि मेरे गाल कम है, लेकिन मेरे पास अधिकांश लोगों की तुलना में ये थैली अधिक है, इसलिए ये लगभग ठीक है। ये सुनकर पूर्वज गुरु तुरंत हंस पड़े, अरे नन्हे बंदर, ठीक है, तुम किस प्रकार का रूपांतरण सीखना चाहते हो? स्वर्ग के 36 रूपांतरण हैं और पृथ्वी के राक्षसों के 72 रूपांतरण हैं। ये सभी स्वर्ग और पृथ्वी की संख्याओं पर आधारित हैं और तुम्हें 3 प्रकार की आपदाओं से बचने में मदद कर सकते हैं। स्टोन मंकी ने बिना सोचे समझे ही बोल दिया, शिष्य, यदि तुम और अधिक सीखना चाहते हो तो सांसारिक दानव रूपांतरणों में से एक क्यों नहीं सीख लेते? पूर्वज गुरु दाव, चूंकि ऐसा है तो आगे आओ और मैं तुम्हें गुप्त सूत्र बता दूंगा। स्टोन मंकी तेजी से ऊपर की ओर भागा। पूर्वज गुरु ने शास्त्रों को फुसफुसाकर सुनाया। शास्त्रों के गहन अर्थ को सुनकर बंदर खुशी से झूम उठा, उछलने कूदने लगा, अपनी स्वाभाविक खुशी को दबा नहीं पा रहा था। अन्य लोग भी गर्दनें उठाकर सुनने के लिए उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि इससे उन्हें काफी लाभ मिल सकता था। दुर्भाग्यवश सच्चे धर्मरथ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जो उन्हें प्राप्त करने के लिए नियत होते हैं। पूर्वज गुरु उनके ठीक सामने खड़े होकर दाव का संचार कर रहे थे, लेकिन वे एक भी शब्द नहीं सुन पा रहे थे। कानून के रहस्यों को 6 कानों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। वे केवल बेबसी से आहें भर सकते थे। दाव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई और भी यह सब सुन चुका था। अध्याय 503 72 रूपांतरण। संत ने कहा कि आकाश में एक विचित्र घटना घटित हुई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम हुआ और आकाश से दिव्य फूल अवतरित हुए। शुभ बादल मंडराए, दिव्य अप्सराएं नृत्य करने लगीं और आकाश में दिव्य महल और दिव्य मंडप प्रकट हुए। ये सभी चीजें, स्वर्ग और मनुष्य के बीच का अंतर संबंध, इतने मनमोहक हैं कि वे व्यक्ति को सम्मोहित कर देते हैं।
हालांकि वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन महान शिक्षाओं को प्राप्त करने वाला केवल एक बंदर था। ये देखकर बाकी लोग ईर्ष्या, जलन और द्वेष से भर गए, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने अपनी भावनाओं का जरा सा भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच मैदान पर मौजूद गुरु और शिष्य या तो बात कर रहे थे या सुन रहे थे, और चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उन्होंने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बंदर धर्म के सर्वोच्च पाठ में इतना लीन था कि वह आनंदित हो उठा। जब उसने सबसे मधुर अंश सुने तो उसने अपना सिर और कान खुजलाने शुरू कर दिए और खुशी से नाचने लगा, जिससे उसका बंदर जैसा स्वभाव प्रकट हुआ। इस साधना तकनीक में सांसारिक दानव के 72 रूपांतरण शामिल हैं, जो 8 और 9 संख्याओं को मिलाकर ब्रह्मांड की सभी चीजों को समाहित करते हैं, और कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रहता है। एक विचार मात्र से साधक अपने मूल रूप के अनुरूप एक रूप में रूपांतरित हो सकता है, जिसमें उसकी मूल क्षमता से कम क्षमताएं नहीं होती हैं। परिवर्तन की कला क्या है? यही तो रूपांतरण की सच्ची कला है। मन की बंदर शक्ति कई बदलाव करने में सक्षम है, लेकिन जब शारीरिक बदलावों की बात आती है, विशेष रूप से शारीरिक शरीर में बदलाव की, तो यह अपर्याप्त साबित होती है। 72 रूपांतरणों ने वास्तव में रूपांतरण के रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी, जिससे ये 3 लोकों में संभवतः शीर्ष स्तरीय रूपांतरण तकनीक बन गई है, और यह लांगशेन की 8-9 रहस्यमय कलाओं के साथ समानताएं साझा करती है। यदि दापिन तियान शियान साधना विधि मूल रहस्य है, तो 72 रूपांतरण प्रथम श्रेणी की दिव्य क्षमता विधि है। बंदर उस क्षण में पूरी तरह से मग्न था और अनियंत्रित खुशी में अपने हाथ पैर हिला रहा था। आकाश के उस पार से आ रही एक कान फाड़ देने वाली आवाज से उसकी नींद खुल गई। अब समझिए, बादलों के ऊंचे चबूतरे पर बैठे पूर्वज गुरु उन्हें कोमल दृष्टि से देख रहे थे, तभी उनकी आंखों में जटिल और अवर्णनीय भाव दिखाई दिए। फिर पत्थर का बंदर अचानक जाग उठा और घुटनों के बल बैठकर बोला, धर्म का ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वज गुरु। पूर्वज गुरु ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, और उनका शरीर दृष्टि से ओझल हो गया। अद्भुत विधि का पता चलने पर स्टोन मंकी अपनी खुशी छिपा नहीं सका। वह उछल पड़ा और प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर वहीं से गायब हो गया। ... बदलाव बदलाव बदलाव। पर्वत की चोटी पर एक आकृति बादलों में लुढ़कती और घूमती रही, जिसका रूप लगातार बदलता रहा। पक्षी भव्यता से उड़ते हैं, बाघ पहाड़ों में दहाड़ते हैं, अजगर आकाश में उड़ते हैं। मन बंदर में स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने और अनगिनत तरीकों से बदलने की क्षमता होती है। पहले मुझे दाव पद्धति समझ में नहीं आती थी और मैं केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के आधार पर ही चीजों को बदल सकता था। अब जब मैंने तीनों लोकों की उत्कृष्ट रूपांतरण तकनीकें सीख ली हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मछली पानी में हो या अजगर समुद्र में प्रवेश कर रहा हो। मैं इन्हें तुरंत सीख सकता हूं और रूपांतरण के वास्तविक सार को शीघ्रता से समझ सकता हूं। भौतिक और आध्यात्मिक गुणों में होने वाले सभी परिवर्तन हमारी पहुंच में हैं। एकमात्र परिवर्तन से नकली वस्तु असली बन सकती है और किसी भी तरह से मूल वस्तु से कमतर नहीं होती। वास्तव में अन्य रूपों को समझकर, उनके सार को ग्रहण करके और उनकी कमियों को दूर करके, यह मूल वस्तु से भी अधिक शक्तिशाली बन सकती है। क्या यही बदलाव का सही अर्थ है? बंदर के हृदय में जो कुछ छिपा हुआ है, वह उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राचीन ऋषि स्वयं उसे जादू का प्रदर्शन कर रहे हों, परिवर्तन के रहस्यों को एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हों और उन्हें उसकी आंतरिक शक्ति में परिवर्तित कर रहे हों। ये वास्तव में पौराणिक भ्रम का सबसे बड़ा खजाना है, जो किसी को प्राचीन काल की पवित्र आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ सहानुभूति रखने और उनका अनुभव करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसका दूसरे लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। वीर बेशक इस अनमोल अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने स्टोन मंकी से रूपांतरण की कला के गहरे रहस्यों को जल्दी से सीख लिया। हालांकि रूपांतरण की कला युद्ध में अत्यधिक निपुणता प्रदान करती है, लेकिन यह एक मूल क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्षमता है जो रूपांतरण करने के बाद व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लेकिन बदलाव का असली उद्देश्य यह है कि आपदा और विपत्ति से बचें। आकाश और पृथ्वी निर्दयी हैं, वे सभी चीजों को पुआल के कुत्तों की तरह मानते हैं। स्वर्गीय मार्ग निर्मम है, विपत्तियां व्याप्त हैं और सभी जीव खरपतवार के समान महत्वहीन हैं। बिजली कड़कना, आग लगना, बाढ़ आना, टिड्डियों का प्रकोप, हर तरह की आपदा अनगिनत जिंदगियां मिटा सकती है। लेकिन इस विशाल दुनिया में आशा की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। हालांकि जीवन सरल है, लेकिन इसमें विकास की असीम संभावनाएं हैं। किसी भी विकट वातावरण में जीवन हमेशा आपदा से निपटने के लिए अनुकूलनशील रूप विकसित कर सकता है।
रेगिस्तान में ऊंट, लावा में अजगर, बर्फीले बंजर इलाकों में बेसल्ट। दुनिया भले ही भयावह हो, लेकिन जीवन कभी नष्ट नहीं होगा। रूपांतरण की कला का सार इसमें निहित है। योग्यतम की उत्तरजीविता। केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जो आपदाओं के अनुकूल ढलने के लिए विकसित होते हैं। परिवर्तन की कला में जीवों के श्रेष्ठ विकास को समझना, स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल तेजी से ढालने में सक्षम बनाना और आपदाओं से निपटना शामिल है। साधक स्वर्ग को चुनौती देकर अमरत्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अमर प्राणी, जो शाश्वत रूप से जीवित रहते हैं और स्वर्ग के समान प्राचीन हैं, स्वर्गीय मार्ग के लिए सबसे असहनीय प्राणी हैं। इसलिए जब भी अमरता की सीमा प्राप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को दिव्य आपदा का सामना करना पड़ता है। यदि वे इस आपदा को पार नहीं कर पाते तो वे राख में परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हें पुनर्जन्म का अवसर भी नहीं मिलता। रूपांतरण की यह कला तीनों लोकों की प्रथम विपत्ति निवारण विधि है, जिसका उपयोग आकाशीय गर्जन, अग्नि और वायु विपदा की 3 विपत्तियों से निपटने के लिए किया जाता है। ये केवल उन्हीं को सिखाई जा सकती है जिन्होंने वास्तव में पवित्र भूमि का अभ्यास किया हो। जब बंदर दीवार तोड़कर बाहर निकलने ही वाला था, तब उसे जो अपार भय महसूस हुआ, वह वास्तव में इस बात का संकेत था कि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आसन विपत्ति को भांप रहे थे और उन पर कोई विपत्ति आने वाली थी। यदि तुम जल्दबाजी में वहां से गुजरने का प्रयास करोगे तो आकाशीय बिजली गिरेगी और तुम्हारी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। तब बंदर को अपने द्वारा प्राप्त किए गए अपार अवसर का एहसास हुआ और वह अत्यधिक प्रसन्न होकर आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ मारने लगा। फानकुन पर्वत पर बंदरों की तीखी और गूंजती हुई आवाजें गूंज रही थीं, जो अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। डॉट डॉट डॉट, बूम बूम बूम, आसमान में काले बादल छा गए थे। महज 1 महीने में स्टोन मंकी ने सभी 72 रूपों में महारत हासिल कर ली और अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था। इस समय उसके शरीर के भीतर का वास्तविक सार एक ऐसी संतृप्ति अवस्था में पहुंच गया था जहां इसे और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता था। अगर ऐसा है तो हम और कब तक इंतजार करेंगे? बंदर शुरू से ही डरपोक या कायर नहीं था। अब जब उसे स्थिति की बेहतर समझ हो गई थी तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी पूरी ऊर्जा जुटा ली और उसे अपने सिर के शीर्ष पर पहुंचा दिया। दिव्य आत्मा का उद्भव तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संबंध स्थापित करता है। तथाकथित 500 वर्षों को एक आपदा के रूप में कहने का तात्पर्य वर्षों की किसी विशिष्ट संख्या से नहीं है, बल्कि दार्शनिक समय की एक अवधि से है। साधना की सामान्य प्रथा के अनुसार अधिकांश साधकों को अगले कल्प का सामना करने के लिए पर्याप्त दाव प्राप्त करने के लिए कम से कम 500 वर्षों तक साधना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग अलग अलग होते हैं। इस विशाल दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग होते हैं जो अपनी साधना में तेजी से प्रगति कर सकते हैं, और अक्सर एक दिन की उपलब्धियां 1 वर्ष या कई वर्षों की उपलब्धियों से कहीं अधिक होती हैं। लू डोनबिन ने 3 वर्षों में दाव की उपाधि प्राप्त की, नेझा ने 1 दिन में कमल शरीर प्राप्त किया, एरलांग शेन 10 वर्षों में 3 लोकों के युद्ध देवता बन गए। ये सभी विख्यात व्यक्तित्व हैं। हमारे सामने बैठा ये बंदर तो और भी असाधारण है। हे स्वर्गिक पिता और पृथ्वी की माता, अमर पत्थर से जन्मी, 1 दिन का आध्यात्मिक अभ्यास 1 वर्ष से बेहतर है। हालांकि वह केवल 3 वर्षों से ही सही मायने में साधना कर रहा था, लेकिन बंदर का साधना स्तर पहले ही अपने साथियों से कहीं आगे निकल चुका था। जैसे ही ची मशीन सक्रिय हुई, तुरंत ही विचित्र घटनाएं प्रकट हुईं और विपत्ति की ची ने आकार ले लिया। जब हवाएं और बादल घिर आते हैं, तभी गरज पैदा होती है। काले बादल छा गए और जल्द ही पूरे फानकुन पर्वत को घेर लिया। गरज और बिजली समुद्र की तरह विशाल और गहरी थी, जिससे सभी साधकों को आसन विनाश का आभास हो गया। एक नज़र में ही विपत्ति के बादल अनंत तक फैले हुए दिखाई दिए, मानो सूरज को ढक लेने की धमकी दे रहे हों। जीवन का नाश हो गया और सब कुछ मिट गया। तो क्या ये बंदर सचमुच कष्ट भोग रहा था? ये कितनी भयानक स्वर्गीय विपत्ति है! ये तो अभूतपूर्व है। इस बंदर की साधना कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट। पहले जब उन्होंने देखा कि एक साधारण राक्षस बंदर बार बार पूर्वज गुरु से शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है, तो यद्यपि उन्होंने सही तौर पर कोई आपत्ति व्यक्त करने का साहस नहीं किया, लेकिन उनके दिलों में पहले से ही आक्रोश भरा हुआ था। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि पूर्वज गुरु दाव के प्रत्येक कार्य में एक गहरा अर्थ निहित है। फानकुन पर्वत पर रहने वाले सभी लोगों में से इस बंदर जैसी अद्भुत साधना क्षमता और किसके पास है? हालांकि हम एक ही तरह के हैं, लेकिन उनके दिल निश्चित रूप से अलग हैं। फानकुन पर्वत पर रहने वाले मानव जाति के साधकों को स्वाभाविक रूप से बंदरों से तीव्र घृणा होती है,
लेकिन वे दावबाद को भी बहुत महत्व देते हैं, इसलिए इस समय उनके प्रति प्रशंसा की भावना न होना मुश्किल है। बूम बूम बूम, बिजली की कड़क दिव्य तलवारों की तरह गिरी, जिससे आकाश क्रोधित हो उठा। घास, पेड़, चट्टाने, फूल, सब कुछ राख में बदल गया, एक सचमुच भयावह दृश्य। इसी क्षण एक झुकी हुई आकृति धीरे धीरे सीधी हुई। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखों में विपत्ति की एक घूमती हुई काली आंख प्रतिबिंबित हो रही थी, जो निरंतर घूमती हुई, प्रचंड और दहाड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा और बादल आपस में टकराए, सुनहरी रोशनी संघनित हुई और अचानक दिव्य देव तलवार में परिवर्तित हो गई, जो नीचे की ओर गिरी। स्वर्गीय विपत्ति। ये पहुंच चुका है। अध्याय 504। विपत्ति से गुजर रहा राक्षसी बंदर भाग 1। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिनके बीचों बीच एक काला छेद दिखाई दे रहा था। दूर से देखने पर उमड़ते हुए बादल एक विशाल आंख की तरह लग रहे थे। स्वर्ग की आंख। बिजली की हर चमक ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश के प्रकोप को भड़का रही हो, जिससे आसपास खड़े लोगों को भी आने वाले खतरे का आभास हो जाता था। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जिन्हें इसका सामना करना था। विपत्ति का केंद्र घूम रहा था और एक अदृश्य शक्ति एकत्रित हो रही थी। बंदर पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा था, चारों ओर फैली विपत्ति के बादलों का सामना कर रहा था, मानो उसे किसी अदृश्य मशीन ने मजबूती से जकड़ रखा हो। इस ऊर्जा का कोई मूल या स्रोत नहीं है, फिर भी इसे अलग थलग नहीं किया जा सकता है। दुनिया इतनी विशाल है कि इससे बचने की कोई जगह नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। साधक की स्वर्गीय विपत्ति को कोई भी व्यक्ति या किसी भी माध्यम से साझा नहीं कर सकता, इसका सामना केवल साधक को ही करना होता है। जो लोग वहां से गुजर जाते हैं वे अमर हो जाते हैं, जो नहीं गुजर पाते वे राख हो जाते हैं। जो है सामने रखो। स्टोन मंकी की सुनहरी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। जब से उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया था, तब से वह तैयारी कर रहा था। धमाका, मानो आकाश और पृथ्वी का निर्माण हो रहा हो। बैंगनी रंग की दिव्य बिजली का एक भयानक बोल्ट एक विशाल कुल्हाड़ी की तरह नीचे गिरा, मानो आकाश और पृथ्वी को दो भागों में बांटते हुए सीधे बंदर के सिर पर जा लगा। आपदा से क्या तात्पर्य है? इतना ही। पल भर में बंदर के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसके शरीर ने सहज रूप से आने वाले खतरे को भांप लिया और सहज प्रतिक्रिया दी। पलक झपकते में बिजली अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलती है, प्रकाश की गति से। जिस क्षण आप इसे देखते हैं, उसी क्षण तक बिजली गिर चुकी होती है। बिजली का वह तेज झटका, जो एक खंभे जितना मोटा था, पलक झपकते ही बंदर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे एक भयंकर तूफान की चपेट में ले लिया। सुन्नपन, असहनीय गर्मी, फटने जैसा एहसास। मेरे शरीर का हर बाल, मांस का हर टुकड़ा, हर कोशिका बुरी तरह कांप रही थी और मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया था। यहां तक कि पत्थर के बंदर जैसे शरीर के साथ पैदा हुए लोगों को भी तब तक काटा जाता था जब तक कि वे बाहर से झुलस न जाएं और अंदर से कोमल न हो जाएं। पल भर में अनगिनत कोशिकाएं राख में बदल गईं, उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। 3 लोकों में सबसे दुर्जय युद्ध शैली तलवार साधक की होती है। हाथ में तलवार लेकर कोई भी सभी कानूनों को तोड़ सकता है और हजारों मील दूर से किसी का सिर काट सकता है। लेकिन जब सबसे क्रूर और घातक हत्या तकनीकों की बात आती है, तो कोई भी तकनीक गरज के जादू से बेहतर नहीं है। उड़ती तलवार के प्रभाव में भौतिक शरीर विघटित हो जाता है, लेकिन आत्मा पुनर्जन्म का अवसर बरकरार रखती है। पुनर्जन्म का अवसर। गड़गड़ाहट की जादुई शक्ति दैवीय दंड का नियम है, सभी नियमों का राजा है और सबसे रक्तपिपासु है, जिसका उपयोग भौतिक शरीरों को नष्ट करने और आदिम आत्माओं का नाश करने के लिए किया जाता है। बिजली की शक्ति के तहत सभी नियम नष्ट हो जाते हैं, भौतिक शरीर विघटित हो जाता है, आत्मा उड़ जाती है और चेतना बिखर जाती है, पुनर्जन्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सब कुछ राख में परिवर्तित हो जाता है। तलवारबाजी की तकनीकों में भी स्वर्गीय वज्र तलवार तकनीक सबसे अधिक पूजनीय है। ये वो बातें थीं जिनके बारे में बंदर ने पहले सिर्फ सुना था, लेकिन अब जब उसने खुद बिजली की शक्ति का अनुभव किया, तो वह वास्तव में बिजली के जादू की जबरदस्त शक्ति को समझ गया। भौतिक शरीर झुलस गया था और गरज के नीचे आत्मा भी कांप उठी थी। अनगिनत विचार त्रस्त होकर चारों ओर बेतहाशा नाच रहे थे। तब बंदर को पूर्वज गुरु की कही बात याद आए और उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। बूम बूम बूम, बिजली की पहली चमक बाढ़ की तरह गिरी, मानो बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह निकली हो। पिछली विपत्तियों से संचित ऊर्जा अब एक साथ बेकाबू हो गई। बंदर के कंधे धीरे धीरे झुक गए, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके सुनहरे बाल काले पड़ गए, जिससे वह एक जले हुए बंदर जैसा दिखने लगा।
इस तरह के हंगामे से माउंट फानकुन में पहले ही दहशत फैल चुकी थी। दाव दाव की बैंगनी बिजली मूसलाधार बारिश की तरह गिरी, जिससे सभी साधकों में बेचैनी का भाव पैदा हो गया। क्या ये वास्तव में ग्रैंडमिस्ट पर्पल लाइटनिंग है? इस बंदर की साधना इतनी गहन है कि इसने आकाश से बैंगनी बिजली को भी आकर्षित कर लिया। साधना की गहराई की बात करें तो इस बंदर को फानकुन पर्वत का सर्वोत्कृष्ट बंदर कहा जा सकता है। एक साधारण बंदर महज 3 साल में इतनी साधना कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या दाव भी 3 लोकों का दूसरा युद्ध देवता हो सकता है? फानकुन पर्वत पर उपस्थित लोग तीनों लोकों में से थे। पवित्र भूमि में साधना करने वाले, चाहे वे किसी भी प्रकार की ताओवादी साधना करते हों, निश्चित रूप से व्यापक और गहन ज्ञान रखते हैं। स्वर्गीय संकट बिजली भी अपनी शक्ति के आधार पर अलग अलग रंगों में आती है: सफेद, लाल, सुनहरा, नीला और बैंगनी। सफेद बिजली सबसे कमजोर होती है और बैंगनी बिजली सबसे शक्तिशाली होती है। जब साधना सक्रिय हो जाएगी तो स्वर्गीय आपदा स्वतः ही साधक के अनुकूल हो जाएगी और वज्रपात की शक्ति भी बढ़ जाएगी। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि बंदर वास्तव में बैंगनी रंग की बिजली गिरा सकता है। लेकिन बंदर को, जो इस घटना में मुख्य आरोपी था, इन तुच्छ बातों से कोई लेना देना नहीं था। गरज और बिजली का सामना करते हुए और बाहर से अंदर की ओर बार बार होने वाले बपतिस्मा से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उसका अविनाशी पत्थर का बंदर शरीर पिघल रहा है। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति आकाश और पृथ्वी की शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? हमें कौशल का उपयोग करके जीत हासिल करनी होगी। परिवर्तन। बंदर का दिमाग जागृत हुआ और उसके मन में 72 रूपांतरणों का मंत्र प्रवाहित होने लगा। 72 रूपांतरण सभी चीजों के गुणों और पारस्परिक उत्पत्ति और अवरोध के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। बिजली बेहद शक्तिशाली होती है और धातु से भी होकर गुजर सकती है। बंदर के मन में एक विचार कौंधा और उसका शरीर तुरंत बदल गया। सोना धीरे धीरे उसके पैरों से सिर तक उठा, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया और जल्द ही वह एक सुनहरे आदमी में बदल गया। बिजली हवा में फैलती गई, मानो एक अदृश्य जाल उसे घेर रहा हो। बिजली ऊपर से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तेजी से जमीन में समा गई, जिससे उसका शरीर अप्रभावित रहा। लेकिन बिजली जितनी शक्तिशाली और तीव्र होती है, उतनी ही अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और गहराई तक मर्मस्पर्शी भी होती है। गरज की शक्ति के आगे आत्मा कांप उठी, उसके विचार चकनाचूर हो गए और आदिम आत्मा अस्थिर हो गई। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो भले ही शरीर इसे सहन कर ले, आत्मा भी राख में तब्दील हो जाएगी और एक जीवित लाश में बदल जाएगी। आकाशीय बिजली कोई साधारण बिजली नहीं होती, इसमें एक विनाशकारी शक्ति होती है जो सीधे आत्मा को निशाना बनाती है। न केवल शरीर में परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि आत्मा में भी परिवर्तन होना चाहिए। निर्जीव वस्तु बनकर रहना स्वर्गीय कष्टों का सामना नहीं कर सकता। बंदर ने पल भर में अपना फैसला सुना दिया। लेकिन कौन सा प्राणी आकाशीय बिजली का सामना कर सकता है? आकाश से गरज सुनाई दी, हर बिजली कड़कने का इरादा रखती थी। बंदर के पास सोचने का समय नहीं था। उसका शरीर सहज रूप से उसकी याददाश्त के अनुसार बदलने लगा, खींचता और मोटा होता गया, यहाँ तक कि वह एक विशालकाय अजगर की तरह सिर पर एक सींग वाले राक्षस में बदल गया, जो आकाश की ओर दहाड़ रहा था। माउंट हुआगुओ पूर्वी चीन सागर में स्थित है। बंदरों के लिए समुद्र कोई अनजान जगह नहीं है। समुद्र में एक अनोखा प्राकृतिक जीव रहता है जो बिजली को नियंत्रित करने में माहिर है। उसके शरीर में विशेष अंग होते हैं जो खुद बिजली पैदा कर सकते हैं। ये है यूनिकॉर्न थंडर ईल। उसकी ऊर्ध्वाधर पुतलियों में बिजली चमक उठी और गरजती हुई ईल का विशाल शरीर उनके भीतर पैतरेबाजी और चकमा देता हुआ आगे बढ़ा, साथ ही उसके एक सींग से दाव बिजली भी निकला। बिजली की किरणें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। लेकिन जल्द ही वह थका हुआ महसूस करने लगा। मानव संसाधन कभी कभी सीमित होते हैं। हालांकि उसके पास बिजली को नियंत्रित करने की क्षमता थी, लेकिन वह स्वर्ग की शक्ति का मुकाबला कैसे कर सकता था? तब बंदर को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अपनाए जाने वाले 72 परिवर्तनों का सही अर्थ समझ में आया। मुख्य बात प्रतिरोध नहीं, बल्कि बचना शब्द है। आपदाएं निरंतर होती रहती हैं और जीवित प्राणी किसी भी समय और स्थान पर होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल ढलकर विकसित होते हैं। बिजली गिरने के अनुकूल कौन कौन से जीव ढल सकते हैं? यही तो समस्या है। स्वर्गीय गर्जन कितना शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्राणी अपने प्रकट होने के क्षण से ही स्वाभाविक रूप से एक दिव्य प्राणी रहा होगा। इस प्रकार के जीव में जीवन का स्तर अत्यंत उच्च होता है और इसे बदलना कठिन होता है।
लेकिन बंदर को इसकी परवाह नहीं थी, वह प्रकृति का देन था और मन वाला बंदर किसी सच्चे ड्रैगन फीनिक्स या किलिन से कम नहीं था। शुभ प्राणी। ऐसा कौन है जो जन्म से ऐसा नहीं होता? ड्रैगन फीनिक्स, जुबान टर्टल, चोंगी और स्वर्ग और पृथ्वी के कई अन्य दिव्य प्राणी मेरी स्मृति में प्रकट हुए। इनमें से किसके पास आकाशीय वज्र को नियंत्रित करने की शक्ति है? तीनों लोक विशाल हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के सार से उत्पन्न दिव्य प्राणी की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है। समझ गया। बंदर ने तुरंत ही उत्तर ढूंढ लिया। भुजाएं फैलाकर कांटों की तरह नुकीले तलवारनुमा पंख बाहर निकाले गए, जो मानो क्रिस्टल से निर्मित हो प्रकाश बिखेर रहे थे। गर्मागर्म वंडाउथिन बिजली की पतली पतली किरणें निकली, चिंगारियां चमकी और जल्दी ही बिजली के एक गोले में तब्दील हो गईं। सिर ऊंचा रखो। बादलों को चीरती हुई एक तीखी, स्पष्ट चीख गूंजी, जो तेज और स्पष्ट थी और काफी देर तक गूंजती रही। एक झटके के साथ एक विशाल पक्षी की छाया, जिसकी पूंछ का एक पंख बहती हुई बैंगनी लपटों की तरह लाल था, आकाश को चीरती हुई सीधे विपत्ति के बादलों की ओर बढ़ गई। बिजली की तरह चमकता और शुद्ध बैंगनी रंग से जगमगाता ये पक्षी एक शुभ और महान आभा बिखेरता है। इसके सिर पर पंखों की कलगी है और इसकी आंखों में अहंकार झलकता है, मानो ये सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होने के लिए ही जन्मा हो। ड्रैगन के 9 पुत्र थे, जिनके नाम क्यूनियो, यजी, चिवेन आदि थे। फीनिक्स ने 9 चूजों को जन्म दिया, जिनका नाम एजियोर, फीनिक्स, पीकॉक, गोल्डन रॉक रखा गया। सबसे पहले थंडरबर्ड। अध्याय 505 विपत्ति से गुजर रहा राक्षसी बंदर, भाग 2। थंडरबर्ड को बस फीनिक्स कहा जाता है। फीनिक्स के 9 पुत्र सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और उनमें अद्वितीय क्षमताएं हैं। नीला फीनिक्स पक्षी निर्वाण प्रजाति से संबंधित है, जो कुनलुन का एक पौराणिक पक्षी है और दीर्घायु का प्रतीक है। मोर दिव्य प्रकाश से सुशोभित है, जो 5 रंगों में परिवर्तित हो जाता है और किसी भी चीज पर लगाया जा सकता है। अपने पंख फैलाए थ्री रियल्म्स बेरोक-टोक और असीम गति से आगे बढ़ता है। ... जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फीनिक्स बिजली से पैदा हुआ एक पक्षी है, जो कभी धरती पर नहीं बसता और गरज की तलाश में रहता है। जिस क्षण बंदर एक थंडरबर्ड में परिवर्तित हुआ, उसे तुरंत ही पूरी तरह से अलग महसूस हुआ। पहले जो असीम दिव्य शक्ति का एहसास था, वह टूट गया और मेरे शरीर पर लगा सबसे बड़ा बंधन हट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पानी में तैरती मछली हूं या समुद्र में प्रवेश करता हुआ अजगर। उफ! एक लंबी चीख के साथ थंडरबर्ड ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। उसके हर पंख से बिजली की चमक निकल रही थी, जो धीरे धीरे एक तूफान में तब्दील हो गई और सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में बिजली का एक गोला प्रकट हुआ, जो बादलों के भीतर तेजी से दौड़ता और मंथन करता हुआ उन्हें तितर बितर कर रहा था। बिजली गिरी, लेकिन तलवार के पंख से टकराते ही वह प्रकाश की धाराओं में विलीन हो गई। मानो ये भांपते हुए कि विपत्ति के लिए नियत व्यक्ति आपदा से बचने के लिए इस तरह का तरीका अपना रहा है। विपत्ति के बादल और भी अधिक उग्र हो गए। आपदा का केंद्र धीरे धीरे बैंगनी प्रकाश से भर गया और मोटी खंभे जैसी बिजली की चमक ऐसे बरसने लगी मानो वह मुक्त हो। लेकिन क्या इतनी अधिक समुद्री जल की मात्रा भी वेल को डुबा सकती है? थंडरबर्ड्स बिजली की चमक में आनंद लेते हैं, स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं और काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं। बैंग बैंग बैंग! थंडरबर्ड ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया, अपने साथ एक दाव बिजली से चकनाचूर हो गया। हालांकि स्वर्गीय विपत्ति व्यापक है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं चल सकती और अंततः समाप्त हो जाती है। क्या लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को मंजूरी मिल गई है? वीर ने यह दृश्य छुपकर देखा। यहां तक कि आमतौर पर निडर रहने वाले बंदर भी उस समय राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए जब विपत्ति समाप्त हुई। रूपांतरण की कला विपत्ति से बचने के सबसे कारगर उपाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित करती है। यह अनगिनत रूपों में आसानी से परिवर्तित हो सकती है और इनमें से कोई न कोई रूप हमेशा दिव्य संकट की शक्ति के अनुकूल ढलने में सक्षम होता है। हालांकि इन परिवर्तनों का इच्छानुसार उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लगातार साधक की वास्तविक ऊर्जा का उपभोग करते रहते हैं। इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बाद उन्हें भी काफी दबाव महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह हार मान पाता, अचानक आकाश से एक चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी चमकी, जिससे धरती आग की लपटों में घिरी हुई सी लाल हो गई। बंदर ने ऊपर देखा तो पाया कि आकाश गहरे लाल बादलों से ढका हुआ था, मानो आकाश में 10 सूर्य हों। लेकिन ये झुलसा देने वाली गर्मी नहीं थी, बल्कि ये द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ था। धमाका! अचानक बादल फट गए और आग के विशाल गोले नीचे गिर पड़े। आकाश फट गया है।
आग की लपटें बारिश की तरह बरस रही थीं, जिससे आसमान लाल हो गया। आकाश से आग के विशाल गोले नीचे गिरे, जिससे जल वाष्पित हो गया और वनस्पति हरी और झुलसी हुई हो गई। थंडरबर्ड दहाड़ उठा, मानो वह किसी अजगर में परिवर्तित हो गया हो। बिजली के सांप हवा में तेजी से इधर उधर भागने लगे। लेकिन आग की बारिश इतनी अधिक और घनी थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को लाल रंग में रंग दिया। यह आग कोई साधारण आग नहीं है, ये वास्तव में यिन अग्नि है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की यिनची ऊर्जा को एकत्रित करता है, जो अग्नि में परिवर्तित हो जाती है, जो सब कुछ जला सकती है। सभी 5 तत्व राख में बदल गए। थोड़ा सा करीब आने मात्र से ही सुनहरे बालों वाला बंदर राख में तब्दील हो गया। थंडरबर्ड के पंख जल्दी ही जलकर नष्ट हो गए, जिससे वह गंजा हो गया। बिजली और आग दोनों ही तत्व हैं। थंडरबर्ड, जो पहले बिजली की भीषण गर्मी में स्वतंत्र रूप से उड़ता था, अब आग की लपटों में मुर्गे की तरह भून रहा था। इसके अलावा यह आग कोई साधारण आग नहीं है, यह अत्यंत भयंकर है और इसमें एक भयावहता भी निहित है। यह मानव शरीर में प्रवेश करती है, कोशिकाओं में समा जाती है और व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह जलाकर राख कर देती है। यह अग्नि पैर के तलवे पर स्थित योनक्वान एक्यूपॉइंट से शुरू होती है और सीधे नियुवान पैलेस तक पहुंचती है। जहां जहां आग की लपटें पहुंचती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है, मांस और रक्त मुरझा जाते हैं, आंतरिक अंग राख में बदल जाते हैं और अंग सड़ने लगते हैं। उसके शरीर के भीतर मौजूद वास्तविक सार तेजी से क्षीण हो गया, जिससे उसके 1000 वर्षों के कठिन अभ्यास व्यर्थ हो गए। ऐसा लगता है कि कुछ बदलावों की जरूरत है। उस कठिन परीक्षा से बच निकलने के बाद बंदर को अनुभव प्राप्त हो गया था और वह जानता था कि दाव की स्वर्गीय आपदा की शक्ति असाधारण थी, साधारण रूप बदलने की क्षमता बेकार थी। केवल ईश्वर द्वारा निर्धारित दिव्य पशु ही स्वर्गीय संकट की शक्ति का सामना कर सकता है। हमें किसका इंतजार है? बंदर ने एक लंबी फुफकार मारी और तुरंत उसके शरीर से ज्वालाएं फूट पड़ीं, जो बैंगनी लाल रंग की थीं, अशुद्धियों से रहित थीं, फिर भी उनमें दुनिया की सबसे शुद्ध ज्वालाएं थीं। ये दक्षिणी मिंग अग्नि है। उफ! एक और गर्जना, जो थंडरबर्ड की गर्जना जैसी थी, गूंजी और उससे एक फायरबर्ड धीरे धीरे ऊपर उठा, जिसका शरीर रंग बिरंगे पंखों से सजा था और सिर पर गुलाबी कलगी थी। उसके जन्म के क्षण से ही उससे अनगिनत शुभ संकेत निकलने लगे। ये है वर्मिलियन बर्ड, दक्षिण की आत्मा। भयंकर ज्वालाओं को निहारते हुए सिंदूरी पक्षी ने खुशी से चीख मारी और फिर उनमें कूद गया। आग के सागर के बीच एक पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है, मानो वह बेहद आनंद ले रहा हो, लपटों के बीच से ऐसे फुदक रहा हो जैसे स्नान कर रहा हो। बंदरों को कुछ अनोखे फायदे भी मिले। वर्मिलियन बर्ड अग्नि की आत्मा है। यिन अग्नि को वास्तव में सिंदूरी पक्षी द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर लिया गया, जिससे उसकी खोई हुई मूल ऊर्जा तेजी से पुनः पूर्ति हो गई। स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति का उपयोग करके स्वयं को पुनः प्राप्त करने का ये किस प्रकार का तरीका है? जब हमारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, भले ही स्वर्गिक संकट हिंसक हो, बंदर इसे लंबा खींचने से नहीं डरते। अल्पविराम। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली दिव्य अग्नि भी अंततः समाप्त हो जाएगी। अंततः आग के बादल धीरे धीरे छट गए, आसमान साफ हो गया और हवा ताजगी भरी हो गई। फानकुन पर्वत पर मौजूद पंथ के अनुयायियों ने राहत की गहरी सांस ली। अभी अभी लगी आग सचमुच भयावह थी, जिसने इसे देखने वाले हर व्यक्ति को आसन विनाश का आभास करा दिया। लेकिन इस बार बंदर, जो इस मामले में शामिल व्यक्ति था, लापरवाह नहीं था। आखिरकार उसे समझ आ गया। वह असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा हुआ था और उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी, जिससे उसके दाववादी कौशल उत्तरोत्तर गहन होते गए। जहां दूसरों को हर 500 साल में एक बार स्वर्गीय विपत्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, वहीं वह एक साथ 3 विपत्तियों को उत्पन्न कर सकता है। 3 विपत्तियों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक शक्तिशाली होती है और जिनकी शक्ति 3 गुना से भी अधिक होती है। अगर उस बंदर ने 72 रूपांतरण नहीं सीखे होते, तो शायद वह भी अपने भाग्य से नहीं बच पाता। स्वर्गीय गर्जना और यिन अग्नि बीत चुकी है, अब तीसरी विपत्ति बीफेंग आती है। लेकिन यिन अग्नि के शांत होने के बाद काले बादल भी गायब हो गए और आधे दिन तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बंदर अभी हैरान ही था कि अचानक उसके पूरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। कहीं से भी ठंडी हवा आई, मानो शून्य लोक से प्रकट हुई हो, और उसके मुख के रास्ते उसके आंतरिक अंगों में घुसकर सीधे डेंटियन तक पहुंच गई। तुरंत ही उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा, उसके 9 छिद्र सड़ने लगे और हड्डियां मांस गायब होने लगे। उसका शरीर तेजी से विघटित होने लगा। इसे ही तो अनुचित आपदा कहते हैं। ये सचमुच एक अप्रत्याशित हवा है।
इस हवा का कोई ज्ञात उद्गम या गंतव्य नहीं है, फिर भी इसकी विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक है, जो सभी चीजों का विनाश करती है और इसे सहन करना कठिन बना देती है। यही कारण है कि बिना किसी कारण या प्रभाव के और बिना किसी स्पष्ट स्रोत के ऐसी हवा बंदर को जकड़ लेती है, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता और उसे केवल इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस हवा के विनाशकारी प्रभाव से वर्मिलियन बर्ड का शरीर भी धीरे धीरे विघटित हो रहा था और दक्षिणी ब्राइट फायर हर जगह फैल गई, जिससे जमीन में भयावह छेद हो गए। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यह अंततः नष्ट हो जाएगा। बंदर तुरंत सोचने लगा, ड्रैगन बादलों से आते हैं, बाघ हवा से आते हैं। अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ाया और हवा का एक तेज झोंका आया और उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिर उनमें से एक विशाल सफेद हंस, जिसकी आंखें तेज थीं, और एक बाघ पंखों से सजी पीठ के साथ उछलकर बाहर आया और ऊपर देखते हुए दहाड़ा। तेज हवा से धरती कांप उठी और सभी जानवर चुप हो गए। ये वही पश्चिमी गेंग मेटल व्हाइट टाइगर है जो दुनिया की हवाओं को नियंत्रित करता है। जैसे ही हवा उसके शरीर में प्रवेश करती, श्वेत बाघ की शक्ति से वह तुरंत बेअसर हो जाती। लेकिन यह अप्रत्याशित हवा बहुत तेज गति से आए और इसे पचाने में ही बहुत प्रयास करना पड़ा। बंदर ने अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया और परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न हो गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आसमान भी विकृत हो रहा था। अपने श्वेत बाघ रूप में भी कुछ समय के लिए वायु के घेरे से बाहर निकलना मुश्किल था। चीखी धाराएं निकल रही थीं, घुल रही थीं, विलीन हो रही थीं और एक दूसरे को रद्द कर रही थीं। बंदर उस गतिविधि में इतना मग्न था कि उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब अचानक उसे अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और तब उसे एहसास हुआ कि तेज हवा कुछ समय बाद थम गई थी। बंदर को अचानक एहसास हुआ कि वह आखिरकार एक ही बार में 3 विपत्तियों से बच गया है। शरीर की गहराई से एक रहस्यमय ऊर्जा निकलती है जो शुद्ध और परिष्कृत होती है, यिन और यांग का संयोजन करती है और ताई ची की विशेषताओं को धारण करती है। ये है अमर ची। अमर ची द्वारा पोषित आदिम आत्मा तुरंत तेजी से बढ़ने लगी, मानो एक फुलाई हुई ची गेंद हो। उसकी धारणा अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत हो गई, मानो वह पूरे विशाल संसार को महसूस कर सकती हो। अमर और नश्वर में अंतर होता है। वह पहला कदम उठाओ और तुम हमेशा के लिए दिव्य प्राणी बन जाओगे। दशकों की कड़ी मेहनत, 4 महासागरों और 5 महाद्वीपों की यात्रा और अनगिनत कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद हमने आखिरकार कुछ हासिल कर लिया है। बंदर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने एक लंबी दहाड़ मारी जिसकी गूंज आकाश और पृथ्वी के बीच तक सुनाई दी। बाधा को पार करते हुए सफलता। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा गतिमान होकर एकत्रित हुई और स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित कर लिया। बंदर के शरीर पर मौजूद अमर ऊर्जा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगी। बोधि गुफा के अंदर पूर्वज गुरु कमल के सिंहासन पर शांतिपूर्वक बैठे हैं, मुस्कुराते हुए उन्होंने एक फूल ऊपर उठाया हुआ है। अध्याय 506 10,000 मील। अमर क्या होता है? सदा जीवित रहने के लिए, आकाश और पृथ्वी के अस्तित्व तक जीवित रहने के लिए। आकाश और पृथ्वी भले ही नष्ट हो जाएं, पर मैं नहीं। आकाश और पृथ्वी भले ही नाश हो जाएं, पर मैं नाश नहीं होऊंगा। एक ही कदम से नश्वर और अमर लोग हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और व्यक्ति नश्वर संसार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। हुआगुओ पर्वत छोड़कर उसने पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए 4 महाद्वीपों और 5 महासागरों का भ्रमण किया और नश्वर जगत में प्रवेश किया। पत्थर के बंदर के रूप में भी उसे कई बार खतरे का सामना करना पड़ा और वह बाल बाल मृत्यु से बचा। अंततः फानकुन पर्वत में प्रवेश पाने के बाद जब उसके साथियों ने उसे नीचा दिखाया तो वह आक्रोश से भर गया। 3 साल के कठिन अभ्यास के बाद आखिरकार मैंने दाव की प्राप्ति कर ली। एक ही दिन में अपना लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद बंदर असीम खुशी और गर्व से पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वह आसमान की ओर दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो अपने दिल में दबी सारी निराशा को बिना किसी रोक टोक के बाहर निकाल रहा हो। पहाड़ों में बेकाबू गर्जना गूंज उठी और हर कोई उसमें छिपी असीम खुशी को महसूस कर सकता था। उनके चेहरे पर जटिल भाव थे, प्रशंसा, आश्चर्य और ईर्ष्या का मिश्रण। लेकिन तिरस्कार का कोई नामो निशान नहीं था। बंदर के हृदय की गहराई में छिपे वीर ने भी गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने अपनी आंखों से एक बंदर को एक साधारण इंसान से ऋषि में बदलते हुए देखा। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो उन्होंने आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलकर कठिनाइयों, परीक्षाओं, आंतरिक परिवर्तनों और अंततः ज्ञानोदय का अनुभव किया हो। ये अनुभव उनकी आंतरिक शक्ति का हिस्सा बन गए हैं
जो उन्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। बस थोड़ा सा और बाकी है। वीर को पूरा विश्वास है कि सिर्फ एक और कदम के साथ ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचना अब कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। इसी बीच जैसे ही बंदर ने बाधा को पार किया, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से एक साथ मिल गई, जिससे धीरे धीरे एक शक्तिशाली और बलशाली शक्ति का निर्माण हुआ। एक विशालकाय वानर आदिम आत्मा प्रकट हुआ। प्रकट होते ही वह साकार हो उठा। उसकी भव्य उपस्थिति आकाश और पृथ्वी तक फैली हुई थी। उसकी सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां संसार को प्रकाशित कर रही थीं और उसका संपूर्ण शरीर एक उदात्त और अलौकिक आभा बिखेर रहा था। आत्मा शोधन की प्रक्रिया प्रारंभिक और मध्य चरणों में वापस लौटती है। ये बंदर सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की कृपा का पात्र है। एक ही सफलता से इसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, जिससे इसकी साधना में तीव्र प्रगति हुई और इसकी आदिम आत्मा मजबूत हुई। मन की बंदर शक्ति ने चारों ओर अपना प्रभाव फैलाया और एक विशाल क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। एक ही विचार से आकाश और पृथ्वी पर बिजली चमक उठी और हवा, बादल और गरज एकत्रित होकर अनेक विचित्र घटनाओं को जन्म देने लगे। एक विचार से 10,000 चीजें उत्पन्न होती हैं। बंदर का असली सार अब पूरी तरह से अमर ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है, और जब इसे नियंत्रित किया जाता है तो मंत्र की शक्ति पहले से 10 गुना से भी अधिक हो जाती है। अपना गुस्सा निकालने के बाद ही बंदर शांत हुआ। फानकुन पर्वत के कई शिष्यों ने एक ही सफलता के बाद उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को देखकर जटिल भाव व्यक्त किए, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें परेशान करने का साहस नहीं किया और वे जल्दी से तितर-बितर हो गए। फाइनल इमोर्टल असेंशन दांव में अपना क्रोध निकालने के बाद बंदर ने बाद में लापरवाही से कोई काम नहीं किया और इसके बजाय अपनी साधना को मजबूत करने के लिए पहाड़ पर ही रुका रहा। एक दिन कुलपति बोधि और उनके शिष्यों ने स्वयं 3 सितारा गुफा के सामने दाववादी प्रथाओं का शिक्षण किया। अचानक पूर्वज गुरु ने कहा, वो कौन, क्या मामला सुलझ गया है? क्या यह अभी तक सुलझ गया है? आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह काफी दूर तक सुनाई दी और कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई दी। बंदर ने अचानक अपनी आंखें खोली, एक सुनहरी रोशनी चमकी और वह तुरंत हवा में उछलकर पूर्वज गुरु के सामने घुटने टेककर बैठ गया। धर्म का ज्ञान देने के लिए गुरु हेन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शिष्य का पुण्य सिद्ध हो चुका है और मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। पूर्वज गुरु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे दिखाओ कि तुम कैसे उड़ते हो। बंदर ने तुरंत अपना शरीर झटका और हवा में छलांग लगाई। पल भर में उसके पैरों के नीचे शुभ बादल बन गए और उसके शरीर को ऊपर उठा लिया। उसने एक हल्की सी कलाबाजी की और पलक झपकते ही 3 से 5 मील की दूरी तय कर ली, मानो परछाई की तरह तेज। हालांकि साधकों के पास उड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन वे सभी जादुई खजाने और मंत्रों पर निर्भर करते हैं। भौतिक शरीर के साथ हवा में उड़ने के लिए एक हल्का और अलौकिक शरीर बनाना आवश्यक है। इस बंदर का भाग्य वाकई अद्भुत है, ये सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। इसी क्षण बंदर हवा में उछला और कलाबाजी खाते हुए वापस नीचे आ गिरा। बादल और धुंध उसके शरीर को अपने साथ खींच रहे थे। वह हवा में नाचता कूदता हुआ खूब मजे कर रहा था। जैसे ही बंदर जमीन पर उतरा, वह अपने पूर्वज गुरु के पास आया, अपनी भुजाएं जोड़कर गर्व से बोला, गुरुजी, देखिए, मैं अभी से उड़ सकता हूं और बादलों में ऊंचाई तक जा सकता हूं। पूर्वज गुरु ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नन्हे बंदर, इतना घमंड मत करो। तुमने जो किया है उसे बादलों में उड़ना नहीं कहते, बस उन पर चढ़ना कहते हैं। जैसा कि प्राचीन कहावत है, अमर लोग सुबह उत्तरी सागर और शाम को कांगू जाते हैं। तुम्हारे जैसा कोई जो आधे दिन में 3 मील भी नहीं चल सकता और फिर भी बादलों पर चढ़ने का दावा करता है, वह तो इस श्रेणी में आता ही नहीं। ये सुनकर बंदर तुरंत सतर्क हो गया। मुझे पहले लगा था कि मैं अपने भौतिक शरीर के साथ बादलों में उड़ सकता हूं और अमर लोगों में से एक बन गया हूं। अब पूर्वज गुरु की व्याख्या सुनना मानो बादल पर चढ़ने जैसा है। पूर्वज गुरु किस प्रकार के व्यक्ति हैं? क्या वे मुझे धोखा देंगे? बंदर की आंखें इधर उधर दौड़ीं, फिर वह जमीन पर कूद पड़ा, प्रणाम किया और दाव से पूछा, हे गुरु, कृपया मुझे समझाएं कि सुबह उत्तरी सागर की यात्रा और शाम को कांगवू की यात्रा का क्या अर्थ है। पूर्वज गुरु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बंदर, तुम तो सीखने के लिए बड़े उत्सुक हो। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी बादलों पर सवार हो सकते हैं, वे उत्तरी सागर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पूर्वी सागर, पश्चिमी सागर, दक्षिणी सागर से होते हुए कांगवू लौटते हैं। कांगवू क्या है? यह उत्तरी सागर है।
केवल एक ही दिन में चारों सागरों को पार करके ही कोई व्यक्ति बादलों पर सवार होकर तीनों लोकों की चरम गति से पलायन करने की तकनीक में निपुण माना जा सकता है। ये सुनकर वुकोंग तुरंत मोहित हो गया। चारों समुद्रों की भूमि कितनी विशाल है। वह दशकों तक समुद्रों में भटकता रहता था, लेकिन अब वह एक ही दिन में पूरी दुनिया की यात्रा कर सकता है। ये किस तरह का दृश्य है। बंदर को उस चीज की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि दाव ये काम अकेले कभी नहीं कर सकता। बंदर ने प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे स्वामी, मनुष्य को अपने आचरण में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, इसलिए कृपया मुझ पर बड़ी दया करके मुझे बादल पर सवारी करने की यह विधि सिखा दीजिए। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। पूर्वज गुरु दाओ, तुम तो बड़े मनोरंजक हो। ठीक है, सभी अमर प्राणी बादलों से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन तुम नहीं। मैंने अभी तुम्हें चढ़ने में संघर्ष करते देखा। मैं तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति के आधार पर बादल पर कलाबाजी सिखाऊंगा। वुकोंग ने फिर से सिर झुकाकर विनती की, लेकिन पूर्वज गुरु ने उसे एक और मंत्र दिया। तुम्हें इस बादल का उपयोग करके मंत्र का जाप करना है, मुट्ठी भींचनी है, शरीर को हिलाना है और ऊपर की ओर छलांग लगानी है। एक कलाबाजी से 108,000 ली की दूरी तय की जा सकती है। ये देखकर कि बंदर ने असली कौशल सीख लिया है, हर कोई मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगा। लेकिन इस समय तक बंदर अमृतत्व प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसके लिए महान जादू प्राप्त करना स्वाभाविक था। चाहे ये सच्ची भावना से हो या नहीं, पूर्वज गुरु की उपस्थिति में वे सभी एक एक करके दाव को बधाई देने के लिए आगे बढ़े। बधाई हो वरिष्ठ भाई वुकोंग, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे बंदर की साधना गहरी होती गई और उसकी बुद्धि बढ़ती गई, उसने बिना कोई बाहरी भाव दिखाए अभिवादन का जवाब दिया। वे जो भी सोच रहे हों, ऊपरी तौर पर वे शांत दिखाई देते रहे। ये देखकर पूर्वज गुरु ने मन ही मन सिर हिलाया। अंधेरा होने तक वे सब लोग इंतजार करते रहे, उसके बाद ही सब लोग वहां से निकले। बंदर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और अचानक मंत्रोच्चार का अनुसरण करते हुए चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वीर ने भी इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। पौराणिक भ्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको पौराणिक पात्रों की साधना प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने और उनके आध्यात्मिक अनुभवों और अंतर्दृष्टियों से सीखने की अनुमति देता है। इस समय इंद्रियों के भीतर अमरची मेरिडियन बंदरों के भीतर सर्पिलाकार रूप से तेजी से प्रवाहित हो रही थी और शीघ्र ही एक परम क्षेत्र तक पहुंच रही थी, जहां शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये सिद्धांत कणों के आवेशित होने और चलने के समान प्रतीत होता है ना? क्या यही समरसॉल्ट क्लाउड का असली रहस्य है? तो क्या अलग अलग रास्तों से गुजरने के बाद सभी बड़े लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वीर गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। इसी क्षण बंदर ने अचानक जोर लगाया और उसके पैरों के नीचे की अमर ऊर्जा रॉकेट की तरह बाहर निकली, जिससे उसका शरीर सीधे हवा में उठ गया और तेजी से अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। एक कलाबाजी के साथ वह पल भर में एक सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया और बिजली की गति से दूर चला गया। उनके पैरों के नीचे विशाल भूभाग और उनके अधिकार में पूरी दुनिया होने के कारण विजय की हंसी की गूंज जल्द ही तीनों लोकों में सुनाई देने लगी। दाफा को किसने बनाया? क्या तीनों लोकों से एक और शक्तिशाली व्यक्तित्व उभरा है? तीनों लोकों में इस तरह की तीव्र पलायन तकनीकें दुर्लभ हैं। आखिर यह व्यक्ति अमर लोगों के किस पवित्र लोक से आया है? रहस्यमयी लोक, अद्भुत गुफाएं, पृथ्वी के छोर और सबसे गहरे समुद्र। अनगिनत आंखें अपनी नींद से जाग उठी, कुछ लालच से भरी हुई थीं, कुछ चिंतन से, कुछ विस्मय से। लेकिन वह सुनहरी रोशनी अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाली थी और बेहद तेजी से आगे बढ़ रही थी। पलक झपकते ही आकाश में एक लकीर खींचती हुई निकल गई और कुछ ही लोग उस सुनहरी रोशनी में लिपटे हुए वास्तविक रूप को देख पाए। अध्याय 507 मन का बंदर अनिश्चित। एक कलाबाजी 108,000 ली की दूरी तय करती है। बंदर जमीन से उछल पड़ा, मानो प्रकाश और बिजली में परिवर्तित हो गया हो। तेज गति से दौड़ने लगा, जैसे कोई टूटता तारा सूर्य को चौंका देता है। पल भर में आकाश और पृथ्वी पर विचरण करने लगा, अपनी इच्छा से आने जाने के लिए स्वतंत्र। अभूतपूर्व आनंद। सोमरसॉल्ट क्लाउड पर सवार होकर बंदर को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो। दुनिया विशाल थी और वह जहां चाहे जा सकता था, पहाड़ों, समुद्रों और जमीन पर, बिना किसी और प्रतिबंध के। अमरता प्राप्त करने का यही सटीक अर्थ है। एक है दीर्घायु, एक लंबा जीवन काल, दूसरा है स्वतंत्रता, बेरोक-टोक और बंधन मुक्त। उस क्षण बंदर सचमुच बहुत खुश था। आसमान की ओर दहाड़ रहा था, पहाड़ों और नदियों को देख रहा था, तारों भरे आकाश को निहार रहा था, बिल्कुल बेफिक्र और शांत।
समरसॉल्ट क्लाउड बिजली की गति से भी तेज है, पलक झपकते ही गायब हो जाता है। केवल बंदर को ही दाव का अर्थ समझ में आया। वह पहले खुद पर बहुत गर्व करता था, अब उसकी गति कछुए जैसी धीमी थी। पूर्वज गुरु ने जब कहा था कि वह बादलों पर चढ़ रहा है, तो वे बिल्कुल सही थे। उन्हें मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही महान विधि को सीखने का अवसर मिलने पर असीम आनंद भी मिला। मेरे पास सोमरसॉल्ट क्लाउड है, जहां चाहो वहां जाओ। सुबह बेहाई के लिए और शाम को कांगवू के लिए यात्रा। दुनिया विशाल है और मैं, बूढ़ा सूरज, अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ। अमरता का अवसर प्राप्त करने और अजेय विधि का अभ्यास करने के बाद बंदर को लगा कि उसकी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी हो गई है, और वह वास्तव में अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, अविश्वसनीय रूप से खुश हूँ। बंदर लगातार चिल्ला रहा था, मानो वह अपने अंदर जमा सारी निराशा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मेरे मन में लंबे समय से सुप्त एक भ्रम धीरे धीरे उभरने लगा। एक क्षण के लिए बंदर को ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया उसके पैरों तले आ गई हो, और तीनों लोकों में कोई भी उसे अब और रोक नहीं सकता हो। दाओ जिंग अमृतत्व प्राप्त कर चुका है, उसके पास 72 रूपांतरणों की युद्ध तकनीक और कलाबाजी बादल की उड़ान तकनीक है, जो उसे स्वर्ग में आरोहण से लेकर पृथ्वी पर अवरोहण तक कुछ भी करने में सक्षम बनाती है। वीर, जो बंदर के हृदय में गहराई से बसा हुआ था, ने स्वाभाविक रूप से कुछ महसूस किया। आध्यात्मिक साधना में एक प्राचीन कहावत है, मन बंदर की तरह बहता रहता है। ये सच है। अगर मन को पर्याप्त रूप से विचलित किया जाए तो सबसे शांत मन भी उथल पुथल में घिर सकता है। बंदरों ने अनेकों परीक्षाओं और कठिनाइयों के माध्यम से अपने हृदय स्वभाव को पहले ही निखार लिया था। लेकिन इस क्षण अमरता के आरोहण के साथ अमरता की इच्छा पूरी हुई और मृत्यु का भय मिट गया। हृदय स्वभाव जागृत हुआ और कई लंबे समय से सुप्त विचार फिर से उभर आए। ... इस कलाबाजी ने उन्हें सचमुच बहुत दूर तक पहुंचा दिया, उत्तरी सागर तक, त्यानशान हिमकुंड तक, गहरे समुद्र की खाई तक। बंदर हर जगह दिखाई दे रहे थे। एक ही दिन में 7 समुद्रों और 4 महाद्वीपों की यात्रा करने के बाद बंदर अपनी चंचल हरकतों में इतना मग्न हो गया कि उसे रुकने का समय ही नहीं पता था, और एक बेहद आनंददायक यात्रा के बाद वह माउंट फानकुन लौट आया, जहां उसने अपनी साधना को और मजबूत करना जारी रखा। एक दिन जब बंदर एकांत में ध्यान कर रहा था, अचानक दूर से एक आवाज आई। क्या आगे गोकू है, छोटा भाई? जब बंदर ने किसी को उसका धर्म नाम पुकारते देखा, तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा। उसने देखा कि उसके पूर्व साथी शिष्य, जो पहले उससे नजरअंदाज करते थे या उसका मजाक उड़ाते थे, अब मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन कर रहे थे, जो उनके सामान्य व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। नेता जोर से हंसा, वुकोंग, छोटे भाई, तुमने अपने पिछले जन्म में कितना बड़ा धन अर्जित किया था। क्या तुम वह तरीका जानते हो जो गुरु ने तुम्हें कुछ दिन पहले 3 विपत्तियों के रूपांतरण से बचने के लिए बताया था? उनके शब्द प्रशंसा से भरे हुए थे। ये सुनकर बंदर की आंखें इधर उधर घूमने लगीं और वह आत्मसंतुष्ट हो गया। सच कहूं तो भाइयों, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाया है, और इसलिए भी क्योंकि मैंने दिन रात लगन से अभ्यास किया है। मैंने ये सभी कौशल सीख लिए हैं। इस बंदर की समझने की क्षमता अद्भुत है। सभी लोग दबे स्वर में दाव के बारे में कानाफूसी कर रहे थे, ईर्ष्या और आशंका दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन बाहरी तौर पर शांत बने रहे और दाव को प्रोत्साहित करते हुए बोले, तुमने इतने कम समय में महारत हासिल कर ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप हमारे लिए प्रदर्शन करने की हिम्मत रखते हैं? मैंने पहले कभी ऐसी विचित्र युद्ध शैली नहीं देखी। यह उकसावे की कितनी भयानक रणनीति है। वीर ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा, लेकिन इस समय तक बंदर अमृतत्व प्राप्त कर चुका था और अब वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को दबा नहीं रहा था। अपने साथी शिष्यों से पहले कई बार ठंडी निगाहें मिलने के बाद उसने जानबूझकर अपने दाव कौशल का प्रदर्शन किया। ठीक है वरिष्ठ भाइयों, कृपया मुझे एक चुनौती दें। आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं किस रूप में परिवर्तित हो जाऊं? समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, चलो हम एक देवदार के पेड़ में ही बदल जाते हैं। बंदर ने हाथ से इशारा किया और एक मंत्र पढ़ा, और पलक झपकते ही वह एक हरे भरे, सुंदर और बादलों तक ऊंचे चीड़ के पेड़ में बदल गया। ये देखकर सबने तुरंत ताली बजाए और खिलखिलाकर हंसने लगे, और उसकी खूब तारीफ करते हुए बोले, शाबाश बंदर, शाबाश बंदर। क्या तुम एक विशाल देवदार के पेड़ में या पहाड़ों में दहाड़ते हुए बाग में बदल सकते हो? किसी ने दाव से पूछा। ये तो बहुत आसान है।
बंदर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, और पलक झपकते ही तीक्ष्ण आंखों और सफेद माथे वाला एक विशाल बाघ वहीं प्रकट हो गया, जिसका शरीर धारियों से ढका हुआ था और जो एक शक्तिशाली और राजसी आभा बिखेर रहा था। सभी ने प्रशंसा से कहा, 72 रूपांतरण वास्तव में अद्भुत है। बिल्कुल, बंदर ने बड़े गर्व से अपना असली रूप प्रकट किया। यह एक महान तकनीक है जो मुझे मेरे पूर्वज गुरु से विरासत में मिली है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं सीख सकता। अपने उन सहपाठियों को देखकर जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वे उसके साथ कितना स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। बंदर के हृदय में करुणा जागृत हुई और वह स्वयं से अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर से पक्षी बन जाओ, भीड़ ने दाव की प्रशंसा की। बंदर बेहद खुश हुआ और सबको चौंका देने और अपनी शान दिखाने की चाह में तुरंत ही एक धधकते लाल रंग के फीनिक्स में बदल गया, अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गया और उसकी चीखें अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। हम एक अलौकिक गरिमा के साथ बूढ़ा व्यक्ति बादल के चबूतरे पर सीधा बैठ गया, अपनी आंखें खोली और शून्य में देखा। उसने अमर गुफा के बाहर एक बंदर को करतब दिखाते हुए देखा, जो फूलों, पक्षियों, मछलियों, कीड़ों, जानवरों, चट्टानों और अन्य रूपों में रूपांतरित हो रहा था और भीड़ से वाहवाही बटोर रहा था। पूर्वज गुरु ने तुरंत आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, मन अप्रत्याशित होता है। जब वह आत्मसंतुष्ट होता है तो वह अहंकारी हो जाता है। पूर्वज गुरु जानते थे कि यह वुकोंग एक मन बंदर था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की संयुक्त दुष्ट आत्माओं से बना था और एक पत्थर से पैदा हुआ था। उसके हृदय स्वभाव को परिभाषित करना सबसे कठिन था। हृदय प्रकृति को उसके सहज और सामंजस्यपूर्ण रूप में निखारने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मोड़ पर अमरता का वरदान खो देने के बाद बंदर का असली स्वभाव फिर से उभर आता है। फिर भी वह अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आता है। अब समय आ गया है। पूर्वज गुरु ने सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था। यहाँ इतना शोर कौन मचा रहा है? उसने गुफा से बाहर निकलते हुए चिल्लाकर कहा। ये देखकर कि उन्होंने पूर्वज गुरु को विचलित कर दिया है, सभी ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और आगे बढ़े। बंदर ने भी अपना असली रूप प्रकट किया, भीड़ में घुल मिल गया और मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वज गुरु को सूचित करते हुए, हम यहाँ बिना किसी शोर शराबे के मंत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं। बंदर को बहस करते देख पूर्वज गुरु क्रोधित हो उठे, तुम चिल्ला रहे हो, तुम बिल्कुल भी साधकों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो। साधकों का मुंह खुला होता है और उनकी जीभ बेकाबू होती है। उनकी जीभ का इस्तेमाल उपद्रव मचाने के लिए होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतना शोर मचाने की? सभी ने जल्दी से कहा, हम गुरुजी से यह बात छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अभी अभी सन वुकोंग ने रूप परिवर्तन का जादू दिखाया और जब हमने उसे चील के पेड़ में रूपांतरित होना सिखाया तो वह सचमुच एक चील के पेड़ में रूपांतरित हो गया। सभी शिष्यों ने उसकी प्रशंसा की और जय जयकार की, इसलिए हमने जोर से आवाज लगाए और आपको चौंका दिया। गुरुजी, कृपया हमें क्षमा करें। ये सुनकर बंदर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये वही लोग थे जिन्होंने मुझसे अभी अभी अनुष्ठान करने के लिए कहा था, तो फिर यह सारा मामला अब मेरी समस्या कैसे बन गया? आप अभी भी बहुत अनुभवहीन हैं। वीर ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि यह बंदर चतुर और शरारती था, लेकिन लंबे समय तक गहरे पहाड़ों की खेती में रहने के बाद ये धीरे धीरे मानव स्वभाव की चालाकी को भूल गया। हालांकि ये बंदर की साधना का हिस्सा था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस ये देखने के लिए इंतजार किया कि आगे क्या होता है। अब आप जा सकते हैं। इस समय पूर्वज गुरु ने कहा और एक सामान्य टिप्पणी के साथ अन्य शिष्य स्वयं ही चले गए। ये देखकर कि बंदर अब भी आश्वस्त नहीं लग रहा था, उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। ये बंदर हृदय स्वभाव भोला और हिंसक है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों में उसका साधना काल समाप्त हो गया है और उसे उचित माप को समझने के लिए तीनों लोकों में परीक्षाओं से गुजरना होगा। लेकिन ये बंदर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बेहद सक्षम है। देर सवेर यह मुसीबत खड़ी करेगा। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरे शांत और पवित्र फानकुन पर्वत पर कोई आंच आए। मुझे इससे निपटने का कोई उपाय सोचना होगा। ये सोचकर पूर्वज गुरु अचानक गहरी आवाज में चिल्लाए, वुकोंग, इधर आओ। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस दिव्य शक्ति का उपयोग करके देवदार के पेड़ में रूपांतरित हो रहे हो? 72 रूपांतरण सर्वोच्च और अद्भुत विधि है, तुम्हारे जीवन की नींव है। क्या तुम दूसरों के सामने दिखावा करना चाहते हो? भला कौन तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा? यदि तुम दूसरों को ये शक्ति प्राप्त करते हुए देखते हो तो उनसे इसे मत मांगो।
लेकिन यदि दूसरे तुम्हें ये शक्ति प्राप्त करते हुए देखते हैं तो वे निश्चित रूप से तुमसे इसे मांगेंगे। यदि तुम विपत्ति से डरते हो तो इसे दूसरों को सौंप दो, यदि तुम इसे उन्हें नहीं सौंपोगे तो वे निश्चित रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर बंदर को एहसास हुआ कि पूर्वज गुरु सचमुच क्रोधित है और उसने तुरंत प्रणाम करते हुए कहा, मैं गुरु से क्षमा मांगता हूँ। ये देखकर कि उसने अब भी कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, पूर्वज गुरु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। फानकुन पर्वत छोड़ दो। इस बार बंदर घबरा गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और बोला, मालिक मैं कहाँ जाऊं? पूर्वज गुरु दाओ, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। तब बंदर को पूर्वज गुरु का अर्थ समझ में आया और उसने दाव को ग्रहण किया, मैं हुआगुओ पर्वत अवलाय साम्राज्य डोंगशिंग शेंझोउ से आया हूँ। ये जल पर्दे की गुफा से आया था। एक बार यह विचार मन में आ जाए तो इसे मिटाना तुरंत मुश्किल हो जाता है। हमारे बिछड़ने के बाद कई दशक बीत चुके हैं और मुझे अपने गृहनगर की बहुत याद आती है। बंदर मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं दाव का क्या हुआ, माउंट हुआगुओ के बंदरों और उनकी संतानों का क्या हुआ। तब पूर्वज गुरु ने दाव को एक और कड़ी चेतावनी दी, तुम्हारी यात्रा निश्चित रूप से मुसीबत लाएगी। चाहे तुम कितनी भी शरारत करो, तुम्हें ये कहने की अनुमति नहीं है कि तुम मेरे शिष्य हो। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं जान जाऊंगा और तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तुम्हारी हड्डियों को पीसकर चूर चूर कर दूंगा और तुम्हारी दिव्य आत्मा को सबसे गहरे नरक में भेज दूंगा ताकि तुम फिर कभी उठ न सको। पूर्वज गुरु क्रोधित हो गए और तुरंत ही असीम महिमा का प्रदर्शन करने लगे। बंदर कांप उठा और पूरी तरह से निराश हो गया। लगता है मेरे पूर्वज गुरु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम करो। उन्होंने तुरंत कहा, मैं कभी भी मास्टर शब्द का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा कि यह कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वयं जानता हूं। ये कहने के बाद बंदर ने पूर्वज गुरु को ज्ञान की प्राप्ति के लिए धन्यवाद देने हेतु फिर से प्रणाम किया, फिर जमीन से उछलकर एक सुनहरी रोशनी में रूपांतरित हो गया और सीधे पूर्वी सागर की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद विशाल नीले समुद्र पर आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित एक द्वीप प्रकट हुआ, जिस पर ऐसे फूल खिले जो कभी मुरझाते नहीं थे और ऐसे फल उगे जो कभी गिरते नहीं थे। माउंट हुआगुओ आ गया है। ... ऐसा लगता है कि बंदर का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। वीर को अचानक एक एहसास हुआ और उसके विचार उड़ान भरने लगे। भ्रम टूट गया। सफलता हासिल करने का यही सही समय है। ये कदम उठाने से आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। अध्याय 508 विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन। कुछ अंक जोड़ें। संवर्धन जीन जोड़ एक। ध्यान से जागते ही वीर की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं, जिससे आसपास का वातावरण सुनहरी चमक से जगमगा उठा। शक्ति में लगातार 2 बार वृद्धि होने के बाद लावा की तरह ऊष्मा की धाराएं उसके शरीर की गहराई से फूट पड़ी और भयंकर रूप से जलने लगीं। उसकी जीवन शक्ति एक स्पष्ट गति से मजबूत होती गई, यहां तक कि शून्य लोक को भी विकृत कर दिया। वीर के शरीर की ऊष्मा इतनी तीव्र गति से क्षीण हुई कि हवा भी तेजी से गर्म हो गई, जिससे ऊष्मा की लहरें उत्पन्न हुई जिन्होंने प्रकाश को विकृत और कुरूप कर दिया। कमरे के लाइट ब्रेन ने बार बार चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तापमान 1000 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे एक ऐसा उमस भरा वातावरण बन गया है जहां जीवन का जीवित रहना मुश्किल है। इसी बीच वीर अंदर पालथी मारकर बैठा था, अपने शरीर के भीतर हो रहे रहस्यमय परिवर्तनों में पूरी तरह से लीन था। नाम वीर। जीवन शक्ति 1,38,000। अर्जित जीन सन वुकोंग जीन 10। संवर्धन जीन 10। प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 10। दाओ हृदय जीन 10। आनुवंशिक क्षमता 1,62,180। सन वुकोन का जीन और कल्टीवेशन जीन दोनों ही अधिकतम स्तर पर हैं, जो ग्रैंडमास्टर में विकसित होने के लिए आवश्यक जन्मजात शर्तों को पूरा करते हैं। अंततः महान साधक स्तर की साधना प्राप्त कर ली गई है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्णता प्राप्त हुई है। 1 लाख से अधिक लोगों की शक्तिशाली जीवन शक्ति अमानवीय परिवर्तन और अक्षय शक्ति लाती है। वीर की वर्तमान स्थिति में उसके आसपास की हर चीज अविश्वसनीय रूप से नाजुक प्रतीत हो रही थी और वह स्थान कागज से बने कमरे जैसा लग रहा था। महज एक हल्के स्पर्श से ही उसके सामने की हर चीज चूर चूर हो जाती थी। वीर पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था और पूरी तरह से तैयार था। जब आपका शरीर और मन दोनों ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति में हैं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जीन विकास एक मिथक है। सन वुकोंग जीन गुना 10 जोड़ कल्टीवेशन जीन गुना 10 इक्वल्स विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन।
वह अपने आंतरिक जगत में लीन हो गया और मानव जीन का आरेख स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के सामने था। दो विशाल सुनहरे तारे तेज रोशनी से जगमगा रहे थे, मानो वे प्राचीन तारे हों जो कभी फीके नहीं पड़े हों, रात के आकाश में लटके हुए, चकाचौंध और दीप्तिमान। प्रत्येक सुनहरे तारे के नीचे कई सहायक नदियां फैली हुई हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विकासवादी मार्ग और रहस्य है, जो जीन वृक्ष की दो स्वतंत्र शाखाएं बनाती हैं। सन वुकॉन की शक्ति, साधना की सहज प्रवृत्ति। एक तो दैवीय सामर्थ्य की विशालता के बारे में है, दूसरा सीधे जीवन के सार तक जाता है। वीर अपनी बुद्धि का उपयोग करके दो बिल्कुल अलग अलग जीन शक्तियों को नियंत्रित करता है और उन्हें आपस में मिला देता है। दोनों तारे पहले हल्के से टिमटिमाए, फिर अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठे। विशाल सुनहरे तारे आपस में जुड़कर दो चमकदार आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं, जो एक ही स्थान पर विलीन हो जाती हैं, तारों भरे आकाश को ढक लेती हैं और भव्यता से तारों के सागर की गहराई में फैल जाती हैं। जैसे जैसे अंधेरा छंटता गया, अनगिनत काले तारों को पार करते हुए वे तब तक अथक रूप से आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए। एक प्राचीन तारा, जो अनादिकाल से विद्यमान था, ने स्वयं को दुनिया के सामने प्रकट किया। आकाशगंगा, जैसे 100 पक्षी अपने जंगल में लौटते हैं, वैसे ही झुंड बनाकर उसमें समा जाती है, और जैसे समुद्री धाराएं प्रशांत महासागर में बहती हैं, वैसे ही वह अंधकार में तारों को असीम ऊर्जा से भर देती है। नॉक नॉक नॉक, ये हृदय की तरह ही मजबूती और शक्ति से धड़कता है, शून्य क्षेत्र को स्पंदित करता है। एक विशाल तारा प्रकाशित हुआ, धीरे धीरे अपनी सुप्त अवस्था से अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए एक ऐसे सूर्य में परिवर्तित हो गया जो असीम प्रकाश और ऊष्मा की वर्षा करता है, पूरे मन तारों वाले आकाश को रोशन करता है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। सूचनाओं का एक विचित्र प्रवाह सामने आया। जीन, विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन। श्रेणी, उत्तम जन्मजात जीन। संवर्धन अंक 1, क्षमता 3 लोकों से परे, 5 तत्वों से परे। उत्तम जन्मजात जीन। सन वुकॉन्ग माइथोलॉजिकल पाथ अपनी श्रेणी में हमेशा से ही बेजोड़ रहा है। विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन के लिए भी यही बात लागू होती है। एक बार जागृत होने पर यह सर्वोच्च परिपूर्ण श्रेणी का जीन बन जाता है, एक ऐसा स्तर जिसे और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। जन्मजात क्षमता क्या है? जीन क्या है? इसी से सहजता का जन्म हुआ और इसीलिए ये सहज है। समय की शुरुआत में, जब स्वर्गीय मार्ग की स्थापना नहीं हुई थी और सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं था, तब दुनिया में सब कुछ अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इस युग में जन्म लेने वाले लोग अक्सर पवित्रता से परिपूर्ण होते हैं, उनके हर हाव भाव में अपार शक्ति होती है, वे स्वर्ग की विशाल शक्ति का उपयोग करते हैं और असीम सामर्थ्य रखते हैं। कैस डैमन कैस के 4 बंदरों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए हैं और 4 प्रकार के होते हैं। सहज युग में वे बहुत कम संख्या में थे और कहा जाता था कि वे न तो 10 श्रेणियों में थे और न ही 2 लोकों में। अराजकता के 4 बंदर हैं लिंगमिंग स्टोन मंकी, 6 कान वाला मकाक, लंबी भुजाओं वाला वानर और लाल नितंबों वाला मकाक, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन चारों बंदरों में सहज प्राणी होने के नाते समान है। 3 लोकों के बाहर और 5 तत्वों के भीतर नहीं। ये चारों बंदर जन्म से ही सर्वोपरि हैं और दिव्य मार्ग के बंधनों से मुक्त हैं। उनकी आयु असीमित है और वे भविष्यवाणियों और ज्योतिष से अप्रभावित हैं। जब 6 कान वाले मकाक ने एक बार सन वुकॉन्ग से युद्ध किया था, तब तो तीनों लोकों के कई अमर और देवता भी उसकी चाल को समझ नहीं पाए थे। केवल बुद्ध ही समय में पीछे जाकर अतीत और वर्तमान के जीवन का अवलोकन कर असली और नकली बंदरों में अंतर कर सकते थे। ये सब अद्भुत है, तीनों लोक वास्तव में अप्रतिबंधित हैं, जीवन और मृत्यु से परे हैं। ... नाम, वीर, जीवन शक्ति 2,21,000। जन्मजात जीन, विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन 1, अर्जित जीन, सन वुकॉन्ग जीन 10, संवर्धन जीन 10। ... आनुवंशिक क्षमता 1,51,120। हमारे सामने जीवन का एक बिल्कुल नया गुण प्रस्तुत किया गया है। एक बार जब आप कल्टीवेटर ग्रैंडमास्टर बन जाते हैं, तो उसकी जीवन शक्ति एक झटके में 100,000 से बढ़कर ब्रेकथ्रू 200,000 तक पहुंच जाती है। यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। प्रत्येक क्षेत्र एक नई दुनिया है। जैसे जैसे अंतरतारकीय साधक आगे बढ़ता है, ऐसा लगता है कि वह एक रूपांतरण से गुजर रहा है, जिससे उसका जीवन स्तर एक और अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच रहा है। 200,000 जीवन शक्ति केवल 200,000 सामान्य मानव जीवन का योग नहीं है,
ये शक्ति, गति और चपलता जैसे सभी मूलभूत गुणों का एक व्यापक उन्नयन है, जिसमें प्रत्येक गुण 200,000 गुना बढ़ जाता है। इस गुणात्मक प्रभाव के साथ वीर अपनी इच्छा से लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों लोगों का नरसंहार कर सकता है। वह स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। 10 लाख सैनिकों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने का क्या मतलब है? इतना ही तो विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन किन क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है? 3 लोकों के बाहर और पंच तत्वों के भीतर नहीं। वीर ने अपने हृदय की गहराइयों में खुद को डुबो दिया, जिससे उसे जीन के सार की गहरी समझ प्राप्त हुई। माइंड मन की पावर के प्रभाव में मांस, हड्डियां, कोशिकाएं, शरीर का हर हिस्सा अलौकिक रूप से संक्रमित हो गया और भौतिक कोशिकाएं धीरे धीरे एक अजीब अवस्था में परिवर्तित हो गईं, जो न तो पदार्थ थी और न ही ऊर्जा, बल्कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों थी। पदार्थ और ऊर्जा का द्वैत। मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि मैंने किसी गहन और रहस्यमय ब्रह्मांड को छू लिया है। नियम, पदार्थ और ऊर्जा का मूलभूत रूपांतरण। वीर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग फैल रहा हो, ब्रह्मांड की हर चीज उसकी इंद्रियों पर प्रतिक्रिया कर रही हो और उसके शरीर की हर छोटी कोशिका हर सांस के साथ कांप रही हो। उसके भीतर धुंधले चिन्ह तैर रहे हों, जो उसकी इच्छा के अनुसार उसके मन से बदल रहे हों। वीर के मन में अचानक एक विचार आया। मन की बंदर शक्ति अचानक अदृश्य तंतुओं की तरह बाहर की ओर फैल गई, ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई, मूल नियम को झकझोर कर रख दिया और एक ही विचार के भीतर उसे अपनी इच्छा से संचालित करने लगी। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपनी हथेली खोली और एक चमत्कार हो गया। ताड़ के पेड़ से एक शुद्ध और कोमल प्रकाश फूट पड़ा, जो धीरे धीरे एक सफेद कमल की तरह खिल उठा और दुनिया के सामने अपनी अद्वितीय सुंदरता प्रकट कर दी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रह्मांड के विभिन्न मूलभूत तत्व शून्य लोक से अचानक उत्पन्न हुए, तेजी से एक साथ एकत्रित हुए और सूक्ष्मतम स्तर पर पुनर्संयोजित हो गए। वीर थोड़ी देर रुका, फिर उसने गौर से देखा और पाया कि उसकी हथेली में एक शुद्ध सफेद कमल का फूल है, जिससे मनमोहक सुगंध निकल रही है। ये सब सच है। न तो बिजली कड़की, न ही गरज, न ही आग की लपटें, न ही बिजली कड़की, न ही बवंडर आया। ये सब चुपचाप हुआ। जो देखने में एक छोटा सा कमल का फूल जैसा लगता है, वास्तव में वह शून्य से अस्तित्व में आया है, हवा से उत्पन्न हुआ है। ये ब्रह्मांड के सबसे मौलिक सृजन नियम को दर्शाता है। क्या ये कठिन दांव ही तीनों लोकों से परे जाने और पंच तत्वों के दायरे से बाहर रहने का सच्चा सार है? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की शक्ति। अध्याय 509, 3 लोकों से बाहर और 5 तत्वों से बाहर। शून्य से जन्मा एक नन्हा सफेद कमल का फूल हल्की दीप्तिमान रोशनी के साथ खिल उठता है। मन ही प्रकट होता है, शून्य से सृष्टि का सृजन होता है। वीर गहन चिंतन में लीन हो गया। पहले उसकी मानसिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी और सर्वशक्तिमान प्रतीत होती थी, लेकिन वह हमेशा ब्रह्मांड के भीतर ही सीमित रही, नियमों से बंधी हुई। ये केवल मूर्त वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन अस्तित्वहीन क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं कर सकता। दुनिया में अभी तक मौजूद न होने वाली वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करना होगा। मन की अभिव्यक्ति अलग है। मन की शक्ति पहले ही भौतिकवादी नियम को तोड़ चुकी है। एक छोटा सा कमल का फूल इच्छा अनुसार और शून्य से चीजें बनाने की शक्ति का प्रतीक है। बदलाव, बदलाव, बदलाव। वीर के मन में अचानक एक विचार आया, जिसने भावनाओं की अनगिनत लहरें उत्पन्न कर दी। पलक झपकते ही मन की शक्ति का प्रचंड प्रवाह उमड़ पड़ा। सफेद कमल अचानक तेजी से घूमने लगा, उसकी 16 पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल उठीं। फिर उसके केंद्र से बैंगनी ज्वाला का एक विस्फोट हुआ, जो ऊपर उठकर सुनहरी रोशनी के साथ फैल गया। आग से शुद्ध सोने का एक गोला बना, जिसे एक अदृश्य शक्ति ने खींचकर लंबा कर दिया, और वह एक छोटी, नुकीली और भयावह सुनहरी तलवार में बदल गया। उससे एक घनी ठंडक निकली, जिससे हवा धुंधली भाप में बदल गई। इस भाप ने धरती को पोषण दिया और मिट्टी से हरी घास उगाई, घनी और हरी भरी। 5 तत्व धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी एक चक्र में घूमते रहते हैं, एक दूसरे को परस्पर उत्पन्न और नियंत्रित करते हैं। परिवर्तन बस एक विचार की दूरी पर है। 5 तत्व मेरे वश में हैं। वीर की आंखों में एक असामान्य चमक थी, मानो उसकी आत्मा किसी अदृश्य बंधन को तोड़कर मुक्त हो गई हो, जिससे वह बेरोक-टोक होकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गया हो। सन वुकोंग लिंगमिंग स्टोन मंकी और कैस डेमन ऐप दोनों है। तीनों लोकों से परे पंच तत्वों में न पाए जाने वाले गुण मन की बंदर शक्ति के साथ मिलकर मानसिक अभिव्यक्ति के एक उच्च रूप में विकसित होते हैं, जो ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ते हैं। नियम परिवर्तन के अधीन है।
ब्रह्मांड में चाहे वह किसी भी प्रकार का जीव हो, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए जन्म लेने वाले शक्तिशाली प्राणी भी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बंधे होते हैं। लेकिन अब वीर को बस इतना महसूस होता है कि उसने जीवन की किसी प्रकार की सीमा को स्पष्ट रूप से तोड़ दिया है और अब वह किसी भी चीज से बंधा नहीं है। लेकिन ये तो जीवन में अचानक आए गुणात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न एक भ्रम मात्र है। वीर ने अपनी मुट्ठी भींची और उसकी हथेली में मौजूद स्वप्निल दृश्य चकनाचूर हो गया। पांचों तत्व विघटित हो गए और सबसे मूलभूत कणों में परिवर्तित हो गए, जो बाहर निकलकर आश्चर्यजनक विकिरण उत्सर्जित करने लगे। मुझे अत्यधिक थकावट का एहसास हुआ। कोई भी परिवर्तन संचित प्रयासों का परिणाम होता है। यह मात्रात्मक परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिवर्तन की ओर ले जाती है। कुछ भी रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में केवल एक संवर्धन बिंदु उपलब्ध होने के कारण विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन ब्रह्मांड की बाधाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वह पदार्थ के सार को नजरअंदाज कर सकता है और पंच तत्वों के बीच स्वतंत्र रूप से रूपांतरित हो सकता है, लेकिन वह अभी भी सच्ची रचना से बहुत दूर है। जीवन की रचना करना तो दूर की बात है। इसके अलावा ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने वाले परिवर्तनों के लिए नियमों के भीतर होने वाले परिवर्तनों की तुलना में अधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक छोटे से बदलाव ने उनके लिए आगे बढ़ना असंभव बना दिया। इसका एकमात्र समाधान यही है कि मैं अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखूं। आदिम दानव वानर जीन के मजबूत होने के साथ साथ इसकी साकार होने और सृजन करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, जिससे पंच तत्वों का समीकरण उलट जाएगा और यह शून्य से सृजन कर सकेगा। एक बार जब ये 10 अंक तक पहुंच जाएगा और पूरी तरह से उन्नत हो जाएगा, तो जीवन के निर्माता की शक्ति को प्राप्त करना संभव हो सकता है। महान दैवीय क्षमता। वीर ने असीम आनंद के साथ मन ही मन सोचा। सतही तौर पर देखने पर इस अभिव्यक्ति में ज्यादा शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन मिथ जीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के ब्रह्मांड को शामिल करते हुए कानून के पीछे का अर्थ और भी गहरा है। ब्रह्मांड के अनंत आकार के बावजूद अंतरिक्ष और समय में असीम दूरी अभी भी मानवता के अन्वेषण में बाधा डालती है। दुर्लभ संसाधन अत्यंत सीमित हैं, विशेष रूप से अंतरतारकीय साधकों के लिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उन पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मानसिक शक्ति के साथ सृजन की दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर ले, तो वह किसी भी बाहरी बंधन से मुक्त होकर सभी चीजों को शून्य से उत्पन्न कर सकता है। शायद यही बाहरी दुनिया से बाहर निकलने और पंच तत्वों में न होने का एक और अर्थ है। प्राचीन आध्यात्मिक शब्दावली में 4 आवश्यक तत्व हैं, जो इस प्रकार हैं: धन, साथी, कानून, जमीन। यदि कोई मन को नियंत्रित कर सकता है, तो वह धन तत्व से छुटकारा पा सकता है, जो 4 आवश्यक तत्वों में से एक है। जैसे जैसे सृजन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है और इसमें जीवन के सृजन का क्षेत्र शामिल होता है, वैसे वैसे अन्य 3 तत्वों को एक एक करके समाप्त किया जा सकता है। यदि यह चरण वास्तव में प्राप्त हो जाता है, तो साधक ब्रह्मांड से परे जा सकता है, एक अलग ही दुनिया बन सकता है और एक देवता के समान हो सकता है। विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन की क्षमताओं से कुछ हद तक परिचित होने के बाद वीर ने अपना ध्यान स्वयं मिथक जीन की ओर मोड़ दिया। मानव जीन आरेख पर एक आकाशगंगा तारों के सागर के पार एक पुल की तरह काम करती है, जो 3 सुनहरे तारों को एक साथ जोड़कर एक त्रिकोणीय संरचना बनाती है। सन वुकोन जीन गुणा 10 जोड़ दाओ हॉट जीन गुणा 10 इक्वल्स विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन। क्रम 0 पर स्थित मूल जीन से शुरू होने वाली त्रिकोणीय जीन विकासवादी संरचना ऊपर की ओर बढ़ती गई है और अब एक विशाल वृक्ष बन गई है। तो दाओ के लिए आगे क्या है? जीन अनुक्रम एक कठोर और तार्किक रूप से सुदृढ़ अनुक्रम है, जिसमें ब्रह्मांड के सार के रहस्य समाहित हैं। चौथा क्रम अर्जित जीन का है, 5वां क्रम जन्मजात जीन का है, 6ठा स्तर अराजकता जीन। आकाश और पृथ्वी के जन्म से पहले सब कुछ अराजकता थी। ऐसा कहा जाता है कि एक अत्यंत दूर के युग में ब्रह्मांड की स्थापना से पहले केवल अराजकता थी, जहां समय, स्थान और नियम अपना अर्थ खो चुके थे। इसके भीतर जीवन अभी भी विद्यमान है और अपार शक्ति के साथ जन्म लेने वालों को अराजकता के देवता और राक्षस कहा जाता है। बाद में जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो अराजकता के देवता और राक्षस ब्रह्मांड के तारों, स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों और अनगिनत प्राणियों में परिवर्तित हो गए। दिव्य जीन सीधे महान दाव की ओर इशारा करता है। इसलिए कैस जीन का उद्देश्य साधक को कैस, देवता और दानव का सीधे अनुसरण करने और मूल स्थान पर लौटने में सक्षम बनाना है।
पौराणिक मार्ग का अनुमान लगाने के लिए पौराणिक कहानियों को सुराग के रूप में उपयोग करना और पौराणिक पात्रों के विकास के अनुभवों का अध्ययन करके चरण दर चरण निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। वीर को अपने स्वयं के दावपथ साधना के बारे में पहले से ही कुछ अनुमान थे, इसलिए उसे ज्यादा संदेह नहीं था और उसने तुरंत निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि सन वुकोंग दावपथ का छठा क्रम जीन बीमा वेन जीन है। सन वुकोंग जीन को ज्ञात पैरामीटर मानते हुए हम निष्कर्ष और समाधान प्रक्रिया शुरू करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जीन समीकरण पूरी तरह से अपरिवर्तित रहा, जिससे इसकी क्षमता में कमी का कोई संकेत नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल नहीं। वीर को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि दावपथ के बारे में उसकी अपनी ही परिकल्पना गलत थी। जीन समीकरण को शुरू नहीं किया जा सका और जीन विकास पथ की परिकल्पना भी नहीं की जा सकी। तो सवाल यह है, विश्व को तबाह करने वाले दानव वानर जीन के बाद अगला जीन कौन सा है? वीर को वह मिथक याद आया और उसने शुरू में सोचा था कि यह बीमावेन घोड़ों के प्रभारी एक निम्न स्तर के अधिकारी के बारे में है जो सन वुकोंग के अमर लोगों की श्रेणी में औपचारिक आरोहण का प्रतीक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। हालांकि उन्हें दिव्य स्थान प्राप्त हो चुका है, फिर भी वे आम जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और अभी तक अमर लोगों की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं। आखिरकार माइंड मंकी मूल रूप से एक दानव बंदर है जिसे रूढ़िवादी अमर लोग स्वीकार नहीं करते हैं और उसे केवल सच्ची शक्ति से ही पहचाना जा सकता है। इसलिए निस्संदेह पौराणिक पथ में छठे क्रम का जीन सन वुकोंग ठीक वही है जिसकी वीर को लंबे समय से उम्मीद थी। महान ऋषि, स्वर्ग के समान जीन। इस बात का एहसास होते ही वीर के शरीर के भीतर मौजूद मानव जीन आरेख अगले ही क्षण हिल गया और आनुवंशिक क्षमता का प्रतीक धुंधली ऊर्जा डेंटियन से बाहर निकल आए। आशा है, आनुवंशिक क्षमता में कमी से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उनका अनुमान सही था। आनुवंशिक क्षमता -1200, -1200, -1200। संभावनाओं में भारी कमी आई है। विश्व को तबाह करने वाले दानव वानर जीन से शुरू करते हुए जीन संयोजन का एक स्पष्ट मार्ग शीघ्र ही उभरकर सामने आता है। हमेशा की तरह सन वुकोंग का पौराणिक मार्ग सर्वोच्च है। पौराणिक मार्ग अद्वितीय है, प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही जीन सूत्र है और वह भी अद्वितीय है। जैसे ही वीर ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नया जीन फॉर्मूला प्रकट हुआ। विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन गुणा 10 जोड़ दावफल जीन गुणा 10 इक्वल्स महान ऋषि स्वर्ग के समतुल्य जीन। अध्याय 510 स्वर्ग में तबाही और तियान की। विश्व विनाशकारी दानव वानर जीन गुणा 10 जोड़ दावफल जीन गुणा 10 इक्वल्स महान ऋषि स्वर्ग के समतुल्य जीन। 10 ही महान पूर्णता है। यह एक ऐसा सूत्र है जो परिचित सा लगता है। जीन इक्वेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक मिथक जीन आकाश में एक तारे की तरह चमकता है, रात के आकाश में ऊंचाई पर स्थित है। ये तारे एक विशाल आकाशगंगा का निर्माण करते हैं जो ब्रह्मांड की गहराइयों में विलीन होकर रहस्य को उजागर करती है। वहां एक विशाल तारा अनगिनत अन्य तारों से घिरा हुआ बैठा था जो असीम प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी रोशनी से बेलगाम अहंकार झलक रहा था। यद्यपि वह अभी भी मंद था, फिर भी उसमें एक प्रबल विद्रोही इच्छाशक्ति थी जो आकाश और पृथ्वी को चुनौती दे रही थी, मानो ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी उससे पार नहीं कर सकता हो। महान ऋषि जो स्वर्ग के समान है, उन्होंने तुरंत संतत्व प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त कर लिया। तीनों लोकों में तबाही मचाए और स्वर्ग के साथ एक हो गए। ये दो देखने में सरल वाक्य आने वाले आध्यात्मिक साधना मार्ग की झलक देते हैं। भयानक अराजकतावादी दानव वानर से तीनों लोकों के स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि में परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ था। अमर प्राणियों द्वारा भेदभाव का शिकार होकर और अस्तबल के नौकर जैसे निम्न पद पर आसीन होकर उस वानर राक्षस ने सबसे पहले पूर्वी सागर में स्थित ड्रैगन महल को उलटकर दिव्य हथियार स्वर्ण गदा प्राप्त किया। फिर वह पाताल लोक में गया, जीवन और मृत्यु की पुस्तक को फाड़ डाला और अंत में स्वर्ग जाकर स्वर्ण सार चुरा लिया। इस प्रकार उसने एक अविनाशी शरीर का निर्माण किया। राक्षस बंदर ने शुरू से ही गैरकानूनी तरीके अपनाते हुए अंततः तीनों लोकों में एक दुर्जय प्रतिष्ठा अर्जित की, जिससे स्वर्ग के देवता को उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने दावफल प्राप्त कर स्वयं को स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि घोषित कर दिया। कैस डेमन ऐप 3 लोकों और 5 तत्वों से परे है। यह अनियंत्रित उद्दंड है और इसमें शून्य से चीजें बनाने की क्षमता है। तो फिर वह महान ऋषि जो स्वर्ग के समान है, किस प्रकार के लोक में आते हैं? वीर के मन में एक तरह की तड़प तो थी, लेकिन वह इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। यदि आप सत्य का पता नहीं लगा सकते तो आपके सभी अनुमान व्यर्थ होंगे।
वीर ने सोचने में समय बर्बाद नहीं किया, रास्ता पहले से ही उसके पैरों के नीचे था और उसे बस कदम दर कदम चलते रहना था। इस युग की तुलना में अनगिनत साधक अभी भी अपने स्वयं के पौराणिक मार्ग को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वीर सौभाग्यशाली है कि उसे एक संपूर्ण पौराणिक विरासत प्राप्त है, उसे लालच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहेंगे, अंततः उन्हें दिव्य सिंहासन का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। आनुवंशिक क्षमता -11,200। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अकेले इस एक जीन सूत्र ने ही 10,000 से अधिक आनुवंशिक क्षमता अंक खर्च कर दिए। वीर का ध्यान जीन समीकरण में एक अन्य जन्मजात तत्व पर है। जीन के ऊपर। जीन, दावफल जीन। श्रेणी, उत्तम जन्मजात जीन। संवर्धन अंक 0। क्षमता, 1000 वर्षों की साधना के बाद व्यक्ति का शरीर अब एक महान दाववादी के शरीर के समान हो जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक और उत्तम जन्मजात जीन है। संदेश में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन इसके निहितार्थों ने कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं के अनुसार स्वर्ग विरोधी साधना की जाती है। केवल पवित्र दावफल प्राप्त करके ही व्यक्ति ब्रह्मांड से स्वतंत्र हो सकता है। एक दावफल दांतियन में निवास करता है, जिसकी शक्ति स्वयं के भीतर केंद्रित होकर एक आंतरिक जगत का निर्माण करती है। क्या दावफल जीन की क्षमता किसी व्यक्ति की संपूर्ण साधना को दावफल में संघनित करने की क्षमता हो सकती है? उस स्थिति में व्यक्ति की अपनी क्षमताएं मात्रात्मक परिवर्तनों से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तित होकर एक नए स्तर पर विकसित होंगी। परफेक्ट ग्रेड वाकई अपने नाम को सार्थक करता है। दावफल जीन में स्वयं में शायद उतनी शक्ति न हो, लेकिन जीवन के सार में इसका सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे एक अलग स्तर पर ले जाता है। महान दाव एक ही है, इसका परिणाम वह एक है। मैं इसे कैसे संश्लेषित करूं? जीन वृक्ष की प्रत्येक शाखा सबसे सरल मूल जीन से चरण दर चरण विकसित होती है। संवर्धन जीन एक छठे क्रम का जीन है, जिसका अर्थ है कि मूल जीन से विकास के लिए विकास के 6 चरणों की आवश्यकता होती है। वीर आनुवंशिक क्षमता का उपभोग करता है और संवर्धन जीन को लक्ष्य बनाकर संश्लेषण सूत्र की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करता है। आनुवंशिक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जैसे बाढ़ बांध को तोड़कर नीचे बहती है और सब कुछ जीन समीकरण में समाहित हो जाता है। आनुवंशिक क्षमता -500, -500, -500। एक जन्मजात जीन के विकास सूत्र ने एक बार फिर 5000 से अधिक आनुवंशिक क्षमता अंक खर्च किए और अंत में एक नया सूत्र प्राप्त किया गया। मानव जीन आरेख में संवर्धन जीन से शुरू होकर 2 गहरे तारे नीचे की ओर जुड़े हुए हैं। दावफल जीन इक्वल्स दाव पंक्ति जीन गुणा 12 जोड़ गोल्डन कोर जीन गुणा 8। यह एक ऐसा प्रकार है जिसके लिए 2 अर्जित जन्मजात क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल जीन द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। प्रत्येक जीन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है और उसमें अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। जीन, दाव वंश जीन। श्रेणी, उत्तम जन्मजात जीन। संवर्धन अंक 0। क्षमताएं, अनगिनत परीक्षाओं के माध्यम से परिष्कृत गहन दाववादी कौशल से युक्त मैं ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करता हूं। जीन, गोल्डन कोर जीन। श्रेणी, उत्तम जन्मजात जीन। संवर्धन अंक 0। क्षमता, एक अकेला स्वर्ण कोर मुझे निगल सकता है, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग के हाथों में नहीं। इन दोनों जीनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। दाव जिंग जीन एक प्रकार का जीन है जो व्यक्ति की स्वयं की साधना को व्यवस्थित करता है, जिससे व्यक्ति समय के साथ अपनी शक्ति का संचय कर सकता है, और जितना अधिक समय बीतता है, शक्ति उतनी ही अधिक मजबूत होती जाती है। हालांकि यह एक सहायक जीन है, लेकिन यह अन्य जीनों की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता है, जो कि भयावह है। गोल्डन कोर दोनों जीन सहायक जीन हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं अलग अलग प्रकार की हैं। प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं में स्वर्णिम कोर मानव शरीर के सार, आत्मा और अन्य 3 तत्वों की एकता का उत्पाद है, जो किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है और उसके जीवनकाल को बढ़ा सकता है। इसके विवरण के अनुसार गोल्डन कोर में जीन स्तर में प्रत्येक उन्नति से जीवनकाल 100 वर्ष तक बढ़ सकता है। एक बार पूरी तरह चार्ज हो जाने पर यह 800 वर्षों का जीवनकाल प्रदान करता है, जो पेंगजू के जीवनकाल तक पहुंचता है, जो सफलता की जीवनकाल सीमा है। क्या ये वाकई गोल्डन कोर जैसा है? जीन की सामग्री में ऐसा लिखा है, एक गोल्डन कोर गोली मुझे निगल जाती है, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग के हाथों में नहीं। वाह, वीर मन ही मन बहुत खुश हुआ। किसी भी जीवित प्राणी के लिए जीवनकाल सबसे मूलभूत चीज है।
अन्यथा चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भले ही वह एक मौके से तारों को चकनाचूर कर दे, ये केवल एक भ्रम है, एक क्षणिक शक्ति है, और अंत में वह धूल में विलीन होने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। गोल्डन कोर जीन जीवन शक्ति को व्यापक रूप से बढ़ा सकता है। इसकी अंतर्निहित शक्ति के बावजूद यदि जीवन काल बढ़ाने की यह क्षमता फैल जाए तो निस्संदेह अंतरतारकीय क्षेत्र के अनगिनत रईसों, धनी व्यापारियों और उद्योगपतियों में उन्माद पैदा हो जाएगा, जिससे वे गोल्डन कोर को पाने के लिए बेताब हो जाएंगे। जीन को जागृत करने की विधि व्यवहारिक नहीं है। वीर ने दाव के अगले मार्ग का अनुमान लगाना जारी रखा। ये दोनों जन्मजात जीन हैं जो नीचे की ओर बढ़ते हुए सीधे सबसे निचले मूलभूत जीन की ओर इशारा करते हैं। इनमें से प्रत्येक एक उल्टा जीन वृक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें चरण दर चरण विस्तृत विभेदन दर्शाया गया है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, साधक के शरीर में शामिल जीनों की संख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। आनुवंशिक क्षमता -120, -120, -120। जैसे जैसे संभावित ऊर्जा कम होती गई, पहले से अनुमानित 2 अंधकार में तारे नीचे की ओर बढ़ते रहे, जिससे वे दोनों अंधकार में तारे आपस में जुड़ गए। अंधकार में तारा अगले स्तर पर उतरता है और फैलता रहता है। कुल मिलाकर 4 परतें हैं जो एक पूर्ण और अत्यंत कठोर जीन विकास पथ का निर्माण करती हैं। पहली परत जन्मजात है, जीन का विकासवादी क्रम। दूसरी परत अर्जित की गई है। जीन विकासवादी अनुक्रम का सूत्र इस प्रकार है: 2 जीन इक्वल्स डेवबेस जीन गुना 10 जोड़ मेडिटेशन जीन गुना 9। गोल्डन कोर जीन इक्वल स्पिरिट जीन गुना 9 जोड़ क्यूई ब्लड जीन गुना 9 जोड़ फिजिक जीन गुना 9। दूसरी परत प्रतिभा जीन के विकासवादी अनुक्रम की है। दाव बेस जीन इक्वल्स मूलभूत जीन गुना 9 जोड़ अभ्यास क्यूई जीन गुना 8। ध्यान जीन इक्वल्स ज्ञानोदय जीन गुना 7 जोड़ कल्पना जीन गुना 10। स्पिरिट जीन इक्वल्स क्यूई रक्त जीन इक्वल्स शारीरिक बनावट जीन इक्वल्स। तीसरी परत असाधारण जीन विकास अनुक्रम है। ... चौथी परत में मूल जीन विकास अनुक्रम होता है और सबसे निचली परत में मूलभूत जीन विकास अनुक्रम होता है। ... जीन अनुक्रम की प्रत्येक परत अलग अलग होती है, जो परतों में विकसित होती है, जो नश्वर से दिव्य तक के विकास के एक पूर्ण दावमार्ग को दर्शाती है।